आपने एक स्तर 5 जड़ उस्ताद को मारा है। 100 कौशल उन्नयन अंक जोड़े गए। 10,000 मीनार अंक। आपने एक स्तर 5 जड़ उस्ताद को मारा है। 100 कौशल उन्नयन अंक जोड़े गए। 10,000 मीनार अंक। आपने एक स्तर 5 जड़ उस्ताद को मारा है। 100 कौशल उन्नयन अंक जोड़े गए। 10,000 मीनार अंक। हमलावरों को मारने के बाद कबीर के सामने 3 संदेश प्रकट हुए। इस बिंदु पर उन्हें हमलावर कहना दूर की बात लग रही थी, वे एक थाली में सजे हुए कौशल अंकों की तरह थे। अंकल ध्रुव उस मौत के करीब के अनुभव से स्पष्ट रूप से हिल गए थे, हालांकि यह उनके काम में एक पेशेवर खतरा था। फिर भी कबीर ने बाद में उसे इसके लिए मुआवजा देने का संकल्प लिया, क्योंकि स्थिति पूरी तरह से उसकी गलती थी। हमलावर उसके लिए आए थे और अंकल ध्रुव लगभग एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बन गए थे। तुम ठीक हो? एकता ने पूछा, जैसे रथ ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। मैं ठीक हूँ, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह वास्तव में ठीक था। 3 हमलावरों को मारने से उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। वह हमेशा की तरह तरोताजा महसूस कर रहा था, उसकी आंखों में अपराधबोध या बेचैनी का कोई संकेत नहीं था। एकता ने उसकी संयतता देखी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पर और ध्यान न देने का फैसला किया। इसके बजाय उसने एक अलग रास्ता चुन लिया। किसने सोचा होगा कि तुम तलवार में इतने अच्छे हो? एकता ने अचानक कहा, खामोशी को तोड़ते हुए। कबीर मुस्कुराया। ओह, मैं तलवार में वाकई बहुत अच्छा हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? वह उसकी खुली जांघ तक पहुंचा, उसे हल्की मालिश दी। विकृत। एकता शर्मा गई, यह महसूस करते हुए कि उसका अपनी तलवारबाजी पर चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह अपने चंचल, ताना मारने वाले स्वर में बदल गया, अपने ड्रैगन के बारे में एक मजाक बनाते हुए। काला घूंघट संघ, ओरलान। मैं सोच रहा हूँ वह कौन है और उसका संगठन किससे बना है? कबीर ने आह भरी। क्या स्वामी को काला घूंघट संघ और ओरलान पर जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है? इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे। मीनार ने अचानक पूछा। लेस देन रुको, तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? ग्रेटर दैन? कबीर ने पूछा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। विका ने पहले ही समझा दिया था कि मीनार एक प्रणाली से समानताएं रखता है, ये वास्तव में एक नहीं था। इसकी क्षमताएं सीमित थीं, यही कारण था कि कबीर ने शायद ही कभी इसे बोझिल किया, केवल उस पर निर्भर रहता था जो यह विश्वसनीय रूप से प्रदान कर सकता था। ये सुनकर कि यह इस रहस्यमय चीज़ पर जानकारी इकट्ठा कर सकता है, उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक मीनार नहीं हूँ, स्वामी। मैं तुम्हारे विचार से कहीं अधिक कर सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से, जैसे जैसे तुम मजबूत होगे, मैं भी मजबूत होता जाऊंगा। कुछ हजार मील के दायरे में जानकारी इकट्ठा करना एक साधारण कार्य है। लेस देन तो फिर आगे बढ़ो, मीनार। मैं तुम पर भरोसा करूंगा, ग्रेटर दैन, कबीर ने जवाब दिया, फिर अपना ध्यान एकता पर वापस केंद्रित किया, जो उसके कंधे पर सिर रखे आराम कर रही थी। तो तुम और विका क्या बातें कर रहे थे? उसने लापरवाही से पूछा। कुछ नहीं जो तुमसे संबंधित हो, एकता ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, सच में? कबीर ने एक भौं उठाए। हाँ, एकता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अगले कुछ घंटों में इसके बारे में देखेंगे, कबीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद उनका रथ सिंधिया हवेली पहुंच गया। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले, कबीर की निगाहें एक शानदार रथ के बगल में खड़े अपरिचित चेहरों के एक समूह पर पड़ीं। शानदार डिजाइन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह महान धन और प्रभाव वाले किसी व्यक्ति का था। वे आशाना कुलीन परिवार के सैनिक हैं, एकता ने कबीर के बगल में चलते हुए कहा। अगर मुझे सही से याद है तो वे शहर के प्रभारी हैं, है न? कबीर ने पूछा, उन सैनिकों को याद करते हुए जो उसे कुछ दिन पहले उसके गुरु के स्थान से ले गए थे। हाँ, वे इस राज्य के कुलीन परिवारों में से एक हैं। बहुत शक्तिशाली और धनी, एकता ने जवाब दिया। ओह, समझ गया। तो यह एक धनी लोगों की बात है, कबीर ने सोचा, स्पष्ट रूप से जो कुछ भी अमीर लोग कर रहे थे उससे बचना चाहता था। मुझे लगता है मैं सूरज से बाद में मिलूंगा। ये लोग प्रभु आशाना के दूसरे पुत्र के सैनिक हैं। ऐसा लगता है वे यहाँ युवती के जागने के बाद अब उससे विवाह का प्रस्ताव रखने आए हैं, एकता ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तंग गई। कबीर ने इस पर एक भौं उठाए। उस लड़की के लिए एक विवाह प्रस्ताव जिसे उसने पहले ही अपना मान लिया था। यह नया था। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे हवेली में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरी औरत से विवाह का प्रस्ताव रखने की हिम्मत करता है,
कबीर ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। एकता ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह इस प्रस्ताव को विफल होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह कबीर को हवेली की ओर ले गई, जबकि आशाना रथ के बगल के सैनिक उन्हें जाते देखते रहे, उनकी निगाहें टिकी रहीं। वह युवक कौन है? एक सैनिक ने पूछा, उसकी निगाहें कबीर पर टिकी थीं। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? हम दोनों यहाँ के नहीं हैं, तो हम कैसे जाने? एक और सैनिक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। मैं उसके बगल वाली युवती को पहचानता हूँ। हालांकि पहले सैनिक ने एक पल सोचने के बाद कहा, वह उस युवती की सेविका है जिससे हमारा युवा स्वामी यहाँ विवाह का प्रस्ताव रखने आया है। क्या? दूसरे सैनिक ने एक भौं उठाते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब वह युवती के साथ है? हाँ, पहले सैनिक ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैंने उसे कुछ बार देखा है। वह हमेशा युवती के साथ रहती है, उसकी सेविका के रूप में। तो फिर वह उस आदमी के साथ क्या कर रही है? और वह उसके साथ इतनी करीब से क्यों चल रही है? एक और सैनिक ने सोचा, स्पष्ट रूप से उलझन में। शायद वह एक मेहमान है। तीसरे सैनिक ने सुझाव दिया, हालांकि उसके स्वर में दृढ़ विश्वास नहीं था। लेकिन वह सिंधिया परिवार के किसी व्यक्ति की तरह नहीं दिखता। कुछ गड़बड़ है। सैनिकों ने फिर से असहज निगाहों का आदान प्रदान किया। कबीर की उपस्थिति उन्हें तेजी से असहज कर रही थी। लावण्या पहले से ही प्रभु आशाना के दूसरे पुत्र से वादा की जा चुकी थी, और वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई इस तरह की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा। फिर भी जिस तरह से जोड़ा एक साथ चल रहा था, इतना परिचित, इतना आत्मविश्वासी, उत्तर से अधिक प्रश्न उठा रहा था। अगर सेविका इस युवक के प्रति इतनी आसक्त है, तो युवती और कितनी उलझी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब सैनिक अपने आपसी तर्क वितर्क में थे, कबीर और एकता उस हॉल में पहुंच गए जहां सिंधिया परिवार, जिसमें सूरज सिंधिया, उनकी पत्नी चंदा सिंधिया, उनकी बेटी लावण्या और एक और महिला जिसे कबीर पहली बार देख रहा था, इकट्ठे थे। वे कमरे के एक तरफ थे, सूरज मुख्य कुर्सी पर बैठा था। कमरे के दूसरी तरफ छोटे काले बालों वाला एक युवक और कुछ सुंदर विशेषताएं बैठा था, और उसके आसपास दो बुजुर्ग व्यक्ति उसके बगल में बैठे देखे जा सकते थे। उनके चेहरों पर भाव बिल्कुल भी मित्रवत नहीं थे। यह विशेष रूप से उस युवा, छोटे बालों वाले व्यक्ति के लिए सच था, जो कबीर के हॉल में प्रवेश करते ही तुरंत उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गया था। स्पष्ट रूप से उसे सिर्फ एक नज़र में वह पसंद नहीं आया। कबीर निश्चित रूप से उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उससे परेशान नहीं हुआ, भले ही यह सादा ईर्ष्या थी। उसकी सुंदरता ऐसी चीज थी जो किसी भी लड़के को खतरा महसूस करा सकती थी। गुरु कबीर, आप वापस आ गए? लावण्या ने अचानक मुस्कान के साथ कहा, जैसे ही उसकी आंखें कबीर पर पड़ीं। वास्तव में, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे वह एक खाली कुर्सी पर चला गया, मानो उसे एक पारिवारिक बैठक में आमंत्रित किया गया हो। एकता लावण्या के बगल में जाकर खड़ी हो गई। तुम ही गुरु कबीर हो? अचानक आशाना परिवार के युवा स्वामी ने पूछा, उसका स्वर अमित्र था। कौन पूछ रहा है? कबीर ने जवाब देने के बजाय इस तरह से पूछा कि उसने उस युवक को अपनी नज़रों में नहीं रखा। मैं याकूब आशाना हूँ, दिवाकर आशाना का दूसरा पुत्र। मैं तुम्हें एक मृत्यु युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर तुम जीत गए तो तुम युवती लावण्या मिलेगी। अगर मैं जीत गया तो मैं उसे पाऊंगा। किसी की भी उम्मीद के विपरीत याकूब आशाना ने कबीर को एक महिला के ऊपर मृत्यु मुकाबले के लिए चुनौती दी। जगह शांत हो गई, सभी अचानक चुनौती से हैरान थे। कबीर मुस्कुराया। लावण्या के कबीर द्वारा ठीक होने की खबर आशाना परिवार के कानों तक पहुंचने के बाद चंपक नगर के स्वामी दिवाकर आशाना ने अपनी तीसरी पत्नी विदा को आदेश दिया कि वह अपने बेटे को लावण्या से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए निर्देशित करे। बेशक कोई सोच सकता था कि यह जल्दबाजी थी, ये देखते हुए कि उसे सीधे अपने बेटे को इतना साहसिक कदम उठाने के लिए धकेलने का आदेश दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। लावण्या के जहर दिए जाने से बहुत पहले ये दोनों परिवारों के बीच एक खुला रहस्य था कि लावण्या और याकूब आशाना एक दिन युगल साथी बनेंगे। वे एक साथ होने के लिए नियत थे, विवाह के माध्यम से दोनों परिवारों को एकजुट करना। लावण्या इससे अवगत थी, जैसे याकूब भी था। सिंधिया परिवार के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था, विवाह का बंधन। हालांकि वह सब कुछ कबीर के इर्द गिर्द घटित होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद चकनाचूर हो गया। वह युवा रसायनज्ञ जो दृश्य पर आया और एक कुलीन परिवार द्वारा रची गई एक साजिश का भंडाफोड़ कर दिया।
लेकिन कबीर ने केवल आशाना परिवार की अपनी बेटी के लिए एक आत्मा जड़ चुराने की योजना को नष्ट नहीं किया। नहीं, कबीर ने शहर और पूरे राज्य में सबसे अधिक मांग वाली सुंदरियों में से एक को पाने की याकूब की संभावनाओं को चकनाचूर कर दिया। 1 घंटे पहले, जब कबीर सिंधिया हवेली से दूर एकता के साथ घूम रहा था, याकूब आशाना सिंधिया परिवार की संपत्ति पर एक सुंदरी को पाने के इरादे से पहुंचा। लेकिन जब उसने लावण्या को अपने इरादे बताए तो उसने सीधे उसे अस्वीकार कर दिया। उसके शब्द, मेरे दिल में पहले से ही कोई है और उसका नाम गुरु कबीर है। इन शब्दों ने याकूब के दिल को अनगिनत तरीकों से चकनाचूर कर दिया। हालांकि वह आशाना कुलीन परिवार के नाजायज पुत्र के रूप में जाना जाता था, मुख्यतः वेश्यालयों में अक्सर जाने और कई महिलाओं के साथ संभोग करने की अपनी आदत के कारण वह अभी भी दिवाकर आशाना का पुत्र था। उसके पास शहर में महत्वपूर्ण शक्ति थी, फिर भी उन शब्दों ने उसके अहंकार को उसके निम्नतम बिंदु तक कम कर दिया। गुरु कबीर कौन है, यह उसका सवाल था। तनाव चरम पर था और स्थिति तेजी से गर्म होती गई, जब तक कि अंत में कबीर और एकता आ गए। याकूब, जो तुरंत कबीर के अच्छे रूप से खतरा महसूस कर रहा था, ने अपनी स्थिति या साधना आधार पर विचार किए बिना ही उसे चुनौती दे दी। याकूब एक चरम जड़ उस्ताद था, लावण्या सिंधिया के समान स्तर का कोई व्यक्ति। वह निस्संदेह शक्तिशाली था और बहुत बहुत गुस्से में था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब वर्तमान में वापस। कबीर, जिसने अभी अभी अपनी कुर्सी ली थी जैसे वह सिंधिया परिवार का मुखिया हो, याकूब की ओर देखा, जो चुनौती जारी करते हुए उस पर रघूर रहा था और उसकी ओर इशारा कर रहा था। उसकी लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हा 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 हा। कबीर अचानक गूंजती हुई हंसी में फूट पड़ा, हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। कमरा शांत हो गया, जैसे कबीर की हंसी गूंज रही थी। सभी उसकी प्रतिक्रिया से हैरान थे, खासकर याकूब। याकूब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक कदम आगे बढ़ा। इतना मजाक क्या है? क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? कबीर ने अपनी आंख से एक आंसू पोंछा, फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं हंसता हूं क्योंकि तुम मेरा मनोरंजन करते हो, याकूब। एक औरत के ऊपर मौत की लड़ाई। कितना बचकाना, तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। याकूब गरजा, उसकी आवाज क्रोध से भरी थी। कबीर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, शांत और बेफिक्र। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कर्म ही मेरे लिए वह करते हैं। तुम कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो और देखते हैं कि क्या तुम इसके बाद अपना बदबूदार मुंह खोल सकते हो। याकूब की आवाज गरज रही थी, उसका गुस्सा एक बेकाबू आग की तरह भड़क रहा था। कबीर, हालांकि ये सब बेहद मनोरंजक पा रहा था। जितना अधिक याकूब भड़कता उतना ही मनोरंजक होता जाता। वह तुरंत चुनौती स्वीकार करने के लिए ललचा रहा था, लेकिन कुछ उसे रुकने के लिए कह रहा था। पहले वह याकूब को और आगे धकेलना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या उसका गुस्सा उस बिंदु तक पहुंच सकता है जहां उसके कानों से भाप निकलने लगे। लेकिन कबीर का मनोरंजन ही उसका एकमात्र ध्यान नहीं था। कुछ क्षण पहले उसे काले घूंघट संघ के बारे में मीनार से एक दिलचस्प रिपोर्ट मिली थी। मीनार ने खुलासा किया कि काला घूंघट संघ एक निर्दयी डाकू समूह था जिसमें मूल रूप से 64 सदस्य थे, हालांकि अब केवल 61 बचे थे, क्योंकि 3 हाल ही में कबीर की तलवार से मिले थे। वे साधारण डाकू नहीं थे। व्यापारी काफिलों पर घात लगाने के अलावा वे अमीरों के लिए किराए के हाथों के रूप में भी काम करते थे। और इस मामले में उनका नियोक्ता कोई और नहीं बल्कि आशाना कुलीन परिवार था। ये जानकारी कबीर के लिए आश्चर्यजनक थी, लेकिन और भी था। मीनार ने यह भी खुलासा किया कि काला घूंघट संघ के विभिन्न शहरों के 3 अन्य कुलीन परिवारों के साथ संबंध थे, जिन सभी के आशाना परिवार के साथ संदिग्ध संबंध थे। ये सब अब समझ में आने लगा था। याकूब को यहाँ देखना कोई संयोग नहीं था। कबीर कोई मूर्ख नहीं था। इससे दूर वह अत्यधिक चौकस था, एक तेज दिमाग के साथ जो कुछ भी नहीं छोड़ता था। यह एक पुरानी आदत थी, उसके पिछले जीवन से उत्पन्न, जहां वह थोड़ा बेवकूफ़ था, मानव शरीर का निरीक्षण करने और उसके सुखद रहस्यों को समझने का शौकीन था। उस समय उसकी जिज्ञासा युद्ध या उत्तरजीविता से प्रेरित नहीं थी, बल्कि कुछ कहीं अधिक सरल था, स्क्रिप्ट लिखना। चूंकि वह यौन सुखों का अनुभव नहीं कर सकता था, उसे उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता था, बेहतर फिल्म स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करना। अब वही विश्लेषणात्मक दिमाग उसके सामने पहेली को सुलझाने के लिए काम कर रहा था।
याकूब का प्रस्ताव, डाकुओं से आशाना परिवार का संबंध और काला घूंघट संघ की उपस्थिति, इनमें से कोई भी यादृच्छिक नहीं था। फिर भी कबीर ने अपनी अभिव्यक्ति शांत, यहाँ तक कि चंचल भी रखी। एक चुनौती, कहते हो? उसने अंत में जवाब दिया, उसका स्वर हल्का था। क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे बताओ याकूब, क्या सभी नाजायज़ बच्चे तुम्हारी तरह जोर से चिल्लाते हैं, या ये तुम्हारा विशेष गुण है? अपमान ने अपना निशाना साध लिया और याकूब का चेहरा लाल हो गया। उसके हाथ ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, उसके पोग छोटे ऊसे से सफ़ेद हो गए। तुम इसका पछतावा करोगे, याकूब गुर्राया। कबीर बस मुस्कुराया। ओह, मुझे संदेह है। कबीर यह सब एक व्यक्ति लावण्या तक उबलता देख सकता था। आशाना परिवार स्पष्ट रूप से कोई अच्छा इरादा नहीं रखता था और इस बार वह कुछ शरारत के मूड में था। उसने अपनी निगाहें लावण्या की ओर घुमाईं और लापरवाही से पूछा, मेरे और इस मस्खरे के बीच तुम किससे प्यार करती हो? उसका स्वर हल्का था, पूरी तरह से याकूब के गुस्से भरे विस्फोटों को नज़रअंदाज कर रहा था। लावण्या के गाल सवाल पर गहरे लाल हो गए। वह लाली, हालांकि, उस किसी भी प्रतिक्रिया से अधिक जोर से थी जो वह दे सकती थी। याकूब की आंखें फैल गईं, उसका दिमाग खामोशी को सबसे बुरे संभावित उत्तर से भर रहा था। उसके लिए वह लाली बहुत कुछ चिल्ला रही थी। यह एक स्वीकारोक्ति थी, एक जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। तुम हिम्मत करते हो? याकूब फुफकारा, उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। उसकी पकड़ अपनी तलवार की मूठ पर गई और एक चरम जड़ उस्ताद की आभा फिर से उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। तुम उसे मुझसे चुराने की हिम्मत करते हो? उद्धरण चिन्ह। कबीर मुस्कुराया, थोड़ा पीछे झुकते हुए, स्पष्ट रूप से बेफिक्र। चुराना? तुम वह नहीं चुरा सकते जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, याकूब। हो सकता है ये समय है कि तुम वास्तविकता का सामना करो। तुम न केवल बदसूरत हो, बल्कि तुम्हारा चेहरा किसी अच्छे व्यक्ति जैसा नहीं दिखता, और मैं बता सकता हूं कि तुम्हारी आंख और हमें लावण्या के लिए कोई प्यार नहीं है। इसलिए ये स्वाभाविक ही है कि वह मुझे चुने। लेकिन अगर वह पर्याप्त नहीं है, तो तुम में मुझसे लड़ने की ताकत नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, तुम मर जाओगे इससे पहले कि तुम्हें पता भी चले कि यह कैसे हुआ। कबीर ने याकूब की ओर देखा, जिसने किसी कारण से एक बुरा पूर्वाभास महसूस किया। लेकिन उसके दिल में गुस्से ने उसे तर्क देखने से रोक दिया, इसलिए उसने हमला कर दिया। मेरे लिए मरो, वह चिल्लाया, आगे कूदा और अपनी तलवार कबीर पर वार कर दी। सूरज सिंधिया और उसका परिवार अचानक हमला देखकर चिल्लाए। हालांकि इससे पहले कि याकूब कबीर के 1 मीटर के भीतर पहुंच पाता, एक शक्तिशाली उपस्थिति ने कमरे को भर दिया, एक मीठी और शांत करने वाली आवाज़ के साथ। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। जो आवाज़ बोली वह न तो ऊंची थी और न ही आदेशात्मक। ये साधारण लग रही थी, नियंत्रण के किसी इरादे से रहित। फिर भी याकूब आशाना, जो कबीर पर झपट रहा था, करीब पहुंचने से पहले ही हवा में जम गया। ऐसा लगा जैसे उस आवाज़ में एक अदृश्य शक्ति थी। उसके स्वर ने अकेले ही कमरे को ऊर्जा से भर दिया, एक निर्विवाद भार उपस्थित सभी पर दबाव डाल रहा था। अतिशयोक्ति नहीं, यहाँ तक कि सूरज सिंधिया, एक चरम जड़ संत, के पास भी इतनी शक्तिशाली उपस्थिति नहीं थी। सच्चाई ये थी कि जो उपस्थिति कमरे में प्रवेश कर गई थी, वह उनकी तुलना से कहीं परे किसी की थी। कबीर ने दबाव महसूस किया, और भले ही यह उस पर निर्देशित नहीं था, उसने महसूस किया कि वह ऐसी उपस्थिति के सामने कुछ भी नहीं था। एक अजीब बेचैनी ने उसे जकड़ लिया, और उसकी प्रवृत्ति चिल्ला रही थी कि उसकी किस्मत आसानी से उलझ सकती थी, उसे याकूब की स्थिति में छोड़ सकती थी। सावधान, स्वामी, एक चरम जड़ ऋषि प्रकट हुआ है, मीनार ने चेतावनी दी, जिससे कबीर ने आश्चर्य से एक भौं उठाए। फिर वह व्यक्ति हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ, जानबूझकर धीमेपन के साथ अंदर कदम रखते हुए। हर कदम अपनी इच्छा रखता प्रतीत होता था, एक अनकहा अधिकार स्थापित करता था। कबीर की आंखों ने जल्दी से उसे स्कैन किया, और एक बात स्पष्ट हो गई, वह फिर से एक परी जैसी आकृति की उपस्थिति में था, एक ऐसी सुंदरता जो नश्वर-लोक में जगह से बाहर लग रही थी। वह तेजस्वी थी, उसकी पीली रंगत और अविश्वसनीय रूप से नाजुक हड्डी संरचना ने उसे एक अलौकिक गुणवत्ता दी। उसके पतले पैर और घंटे के आकार का फिगर केवल उसके आकर्षण में इजाफा करता था, लेकिन यह उसकी आंखें थीं, वे मनोरम भूरी आंखें, जो कबीर पर इससे पहले कि उसे उसके फिगर की सच में सराहना करने का मौका मिलता, टिक गईं। वे आंखें सुंदर और मंत्रमुग्ध करने वाली थीं।
उसके पीछे एक रेशमी झरने की तरह बहते हुए उसके काले चांदी के बाल थे, जो उसकी कमर तक सहज लालित्य में फैले हुए थे। सुंदर। इससे पहले कि कबीर जवाब दे पाता, उसका साथी मीनार उसके लिए बोल पड़ा। स्पष्ट रूप से, जब विका ने उसे एक विकृत की विरासत में लेने के बारे में चेतावनी दी थी, तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। तलवार संत सुलेखा, मेरे सिंधिया व्यापारी परिवार में आपका स्वागत है, सूरज ने कहा, जैसे ही महिला दृश्य में आई, गहर आई से झुकते हुए। उसकी पत्नी और बेटी ने भी उसी प्रकार अनुसरण किया, एक साथ झुकते हुए। यहाँ तक कि एकता ने भी उनकी श्रद्धा का अनुकरण किया। आश्चर्यजनक रूप से, याकूब के साथ आने वाले दो व्यक्ति भी बिना किसी हिचकिचाहट के झुक गए। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने लापरवाही से कहा, कबीर की ओर बढ़ते हुए, जो एक चाय का कप पकड़े बैठा था, अप्रभावित दिख रहा था। उसके हाथ में एक सुंदर चांदी की तलवार की म्यान थी, जिसमें एक तलवार थी जिसकी मूठ भी चांदी की थी। ये समझने के लिए किसी प्रतिभाशाली की आवश्यकता नहीं थी कि उसे चांदी से लगाव था, क्योंकि उसका गाउन भी उसी धातु की रंगत में चमक रहा था, परिष्कार का संचार कर रहा था। वह याकूब के पास रुकी, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार में बदल गई। फिर, इच्छा के एक साधारण बदलाव के साथ, उसने उस पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, जिससे वह अपने पिछले हिस्से पर गिर गया। तुम्हें आभारी होना चाहिए, युवक। अगर उसने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली होती, तो तुम मर जाते, बिना यह एहसास हुए कि यह कैसे हुआ, संत सुलेखा ने कहा, उपस्थित सभी को चौंका दिया। कबीर, हालांकि, एक शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, हालांकि अंदर से, वह शांत से बहुत दूर था। उसका दिमाग दौड़ रहा था, जैसे उसने चीजों को जोड़ा। वह आवाज, यह अचूक थी। यह उसी महिला की थी जिसने नीलामी के दौरान तलवार म्यान के लिए उससे प्रतिस्पर्धा की थी। उसके संदेह की पुष्टि तब हुई जब उसने देखा कि उसकी निगाहें उसकी गोद में पड़ी सुनहरी तलवार की म्यान पर टिकी थीं। तलवार साधना की दुनिया में, तलवार की म्यान प्रतीक थी जिन्हें खुले तौर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तलवार मार्ग के प्रति अपने सम्मान का प्रमाण। जबकि कबीर म्यान को अपने भंडारण स्थान में रख सकता था, ऐसा करना तलवारबाजी की कला का एक स्पष्ट अपमान होता। वह बेहतर जानता था, तलवार रिकॉर्ड जो उसे मिला था, ने उसे एक नौसिखिए के रूप में जानने के लिए सब कुछ बता दिया था। मेरा सिंधिया परिवार संत की कैसे सेवा कर सकता है? सूरज ने पूछा, उसकी आवाज में डर था, जैसे उसकी उपस्थिति का पूरा दबाव उस पर भारी पड़ रहा था। और वह सही था। राज्य के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक की उपस्थिति आपके घर पर बिना सूचना के आना चिंता का कारण होना चाहिए। तलवार संत सुलेखा वह व्यक्ति थी जिसका राजा भी सम्मान करता था। वह उन शक्तिशाली लोगों में से एक थी जिन पर राज्य संकट के समय निर्भर करता था। इसलिए, भले ही वह सिंधिया परिवार के निवास पर साधारण रूप से दिखाई दी, अगर यह बात फैल गई, तो सिंधिया परिवार की प्रसिद्धि आसमान छू लेगी। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ उसके लिए हूँ, संत सुलेखा ने कबीर की ओर देखते हुए कहा। क्या संत, क्या मैं जान सकता हूँ कि गुरु कबीर ने आपको इतना बुरा मान दिया है कि आप अपने सुंदर आपको इस नीच परिवार तक ले आईं? सूरज ने पूछा। वह जानता था कि एक संत किसी अनजान व्यक्ति की तलाश में किसी अच्छी चीज के लिए नहीं आती। कबीर ने हो सकता है उसकी बेटी को ठीक किया हो, लेकिन चंपक नगर में वह अभी भी एक अनजान व्यक्ति था। उसका नाम केवल हाल ही में फैलना शुरू हुआ था जब उसने लावण्या को ठीक किया था। इसलिए, संत के ये कहने के लिए कि वह उसके लिए वहां थी, केवल एक तार्किक व्याख्या हो सकती थी। कबीर ने, किसी तरह, उसे नाराज किया था। याकूब, जो शायद सूरज सिंधिया के समान विचार साझा करता था, मुस्कुराया, हालांकि वह अभी भी हिला हुआ था। लेकिन वह ये जानकर मुस्कुराया कि अगर उसकी सोच सही साबित हुई, तो कबीर का काम तमाम था। हालांकि, अगले 3 शब्दों ने उस बुलबुले को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मेरा शिष्य बनो, संत सुलेखा ने कबीर से कहा, सूरज के सवाल को संबोधित करने की जहमत भी नहीं उठाए। क्या ये केवल याकूब आशाना नहीं था जो हैरान था, सूरज और उसका परिवार भी वैसे ही थे। एकता ने भी वही तनाव महसूस किया, और याकूब के साथ आए लोग व्यवहारिक रूप से खून पसीना बहा रहे थे। एकमात्र व्यक्ति जो शांत लग रहा था, वह कबीर था। उसने संत सुलेखा की ओर देखा, जो किसी कारण से बैठने से पहले ही वे शब्द कहने के लिए उत्सुक थी। फिर भी, वह उसके सामने खड़ी थी, उसे तेज बिल्ली जैसी आंखों से देख रही थी। उसे तुरंत जवाब चाहिए था। मुझे क्षमा करें, संत, लेकिन मैं एक रसायनज्ञ हूँ।
आपके नाम से मैं बता सकता हूं कि आप मुझे मेरे बेदाग रसायन कौशल और सुंदर विशेषताओं के लिए अपने शिष्य के रूप में नहीं चुन रही हैं, कबीर ने जवाब दिया, उसके शब्दों से पूरी तरह से अप्रभावित। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसके लिए ये वास्तव में मायने नहीं रखता था। क्यों? वह देखना चाहता था कि उसके सामने की महिला वास्तव में कितनी हताश थी। यह अलकापुरी राज्य में एक प्रसिद्ध तथ्य था कि कई युवा तलवार प्रतिभाशाली उसका पक्ष चाहते थे, उसके शिष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने की उम्मीद करते थे। फिर भी उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। वह कभी किसी को शिक्षा देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसका कबीर से अपना शिष्य बनने के लिए कहना असाधारण से कम नहीं था। बेशक कबीर इस प्रतिष्ठा से अनजान था। उसकी नज़र में यह एक शर्त पूरी करने के अवसर से अधिक कुछ नहीं था, मीनार से एक कार्य के रूप में लिपटा हुआ। नया कार्य प्राप्त हुआ। कार्य का नाम हताश संत। कार्य विवरण: अलकापुरी राज्य की तलवार संतों में से एक चाहती है कि तुम उसके शिष्य बनो। एक राज्य हिला देने वाला अनुरोध। अब इससे पहले कि तुम हाँ कहो, जो तुम करोगे क्योंकि वह तेजस्वी है, क्यों न उससे थोड़ा खिलवाड़ करो और पता लगाओ कि वह वास्तव में कितनी बड़ी ही हताश है। यह मज़ेदार हो सकता है। इनाम: आत्मा पत्थर रोलर कार्ड, एक बार उपयोग। हाँ, जबकि हॉल में हर कोई इस अनुरोध से मूल रूप से हिल गया था, कबीर और मीनार की अन्य योजनाएं थीं। बिना किसी संदेह के दोनों एक दिन महान विपत्ति पैदा करने के लिए नियत थे। अपने सही दिमाग में कोई भी ऐसे अनुरोध को ना नहीं कहेगा। संत अपनी बेदाग तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कद के किसी व्यक्ति के लिए तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लेने की पेशकश करना एक ऐसा सम्मान था जिसे मापा नहीं जा सकता था। कबीर को उस पल जमीन पर होना चाहिए था, उसके प्रति आभार में झुकना चाहिए था। हालांकि उसने न केवल उसके अनुरोध पर सीधे सवाल उठाया, बल्कि उसने घबराहट का कोई संकेत भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि संत उससे सिर्फ 1 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी भेदी निगाहें खतरनाक रूप से करीब थीं, फिर भी कबीर अप्रभावित रहा। सुलेखा की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने कबीर का अध्ययन किया। उसका शांत व्यवहार निराशाजनक और दिलचस्प दोनों था। अधिकांश लोग उसकी उपस्थिति में कांपते थे, लेकिन ये युवक वहां बैठा था जैसे वह कोई और राहगीर हो। अच्छा, शायद बाहर से, अंदर से। हालांकि कबीर इतना शांत नहीं था, लेकिन वह उसे स्पष्ट करने के बिंदु पर नहीं था। मुझे गलत मत समझिए, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। ये कुछ ऐसा होगा जिसे कोई भी समझदार तलवारबाज अस्वीकार नहीं करेगा। हालांकि मैं एक रसायनज्ञ हूँ। तलवार सिर्फ एक चीज़ है जिसका उपयोग मैं खुद को बचाने के लिए करता हूँ। मैं वास्तव में खुद को एक तलवारबाज के रूप में नहीं देखता, कबीर ने कहा, उसे अपना तर्क स्पष्ट करते हुए। स्पष्ट रूप से उसे उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए था कि वह इतनी दूर आ गई थी, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में एक कुलीन परिवार को नाराज करने का जोखिम भी उठा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे परवाह थी। उसकी नज़र में आशाना कुलीन परिवार उसके लिए कुछ भी नहीं था। याकूब और वे दो जो उसके साथ लावण्या को प्रस्ताव देने आए थे, ये जानते थे, इसलिए वे चुप रहे। अगर उन्होंने कोई मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की तो वे मर सकते थे, और इससे भी बदतर, वे आशाना परिवार के पतन का कारण बन सकते थे। जहां तक सूरज सिंधिया और उसके परिवार की बात थी, वे आशा कर रहे थे कि कबीर उसे नाराज न करे। हालांकि वह उनके परिवार का हिस्सा नहीं था, उसने अभी अभी अपनी बेटी को अपनी औरत बनाने के इरादे घोषित किए थे। एक तरह से वे जुड़े हुए थे। वह उनके परिवार का हिस्सा बनने से पहले ही उनके पतन का कारण बन सकता था। फिर एकता थी, जो एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ी थी, हालांकि अंदर से वह उस देवी को रिपोर्ट कर रही थी जो एक बड़े बिस्तर पर आलस्य से लेटी हुई एक सेब खा रही थी। लेस दैन अगर वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो मैं चाहती हूं कि तुम उसे पकड़कर बांध दो और उसे एक अच्छी पिटाई दो। स्पष्ट रूप से ये बहन ऐसी लगती है जो उसे अतिरिक्त शक्तिशाली बना सकती है, इस समय तुमसे कहीं अधिक। इसलिए सुनिश्चित करो कि वह प्रस्ताव स्वीकार करे, चाहे कुछ भी हो। ग्रेटर दैन, विका ने उसे संदेश भेजा। लेस देन ठीक है, बड़ी बहन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, ग्रेटर दैन एकता ने जवाब दिया, फिर कबीर की ओर देखा, जो संत सुलेखा को बहुत करीब से देख रहा था। मुझे लगता है हम दोनों जानते हैं कि तुम एक रसायनज्ञ से बेहतर तलवारबाज हो, संत सुलेखा ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा। आह संत, यह एक रसायनज्ञ के रूप में मेरे अहंकार के लिए एक झटका था, आप जानती हैं। मुझे एक महान रसायनज्ञ होने पर गर्व है, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। अंदर से
हालांकि वह जानता था कि वह सही थी। इस समय वह वास्तव में एक रसायनज्ञ की तुलना में कई गुना बेहतर तलवारबाज था। उसकी तलवार ऊर्जा विशेषज्ञ अवस्था में थी, उसकी तलवार महारत के समान। जहां तक उसकी तलवार भावना की बात थी, यह अगले स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, उन्नत तलवार भावना अवस्था। तलवार मन साधना तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं था। हालांकि उसके पास उस संपूर्ण तलवार भावना को चलाने की ताकत नहीं थी जो विका ने उसमें जागृत की थी, जो नफरत और द्वेष की आभा से सशक्त थी। फिर भी वह इसके एक शक्तिशाली संस्करण का उपयोग कर रहा था। लेकिन उसे पहले एक तलवार महानायक बनने की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वह सच्ची तलवार भावना को जागृत कर सके। लेकिन उसे छोड़ दें, कबीर एक रसायनज्ञ के रूप में जाना चाहता था। इसका कारण वह मिशन था जिस पर उसकी पहली पत्नी ने उसे भेजा था, रसायनों के देवता को मारना। वह चाहता था कि रसायनज्ञ की उपाधि उससे जुड़ी रहे। बेशक उसकी तलवारबाजी भी एक दिन जानी जाएगी, लेकिन अभी के लिए वह रसायन आभा बनाए रखना चाहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें तलवार का उपयोग करते देखा, और जिस तरह से तुमने तलवार म्यान के लिए मुझसे लड़ाई की, उससे मैं बता सकती हूँ कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो तलवार से आकर्षित है। मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। इसलिए ये कहना कि तुम तलवार मार्ग में गोता नहीं लगाना चाहते, कितने अफसोस की बात है, संत सुलेखा ने सिर हिलाते हुए कहा। कबीर मुस्कुराया, उसकी आवाज़ में हताशा देखते हुए, हालांकि वह इसे छिपा रही थी। वैसे वह अच्छा काम नहीं कर रही थी। कबीर अपनी मूल्यांकनकर्ता की आंखों के साथ देख सकता था कि वह वास्तव में चाहती थी कि वह उसका शिष्य बने। उसके मूड और उसकी शारीरिक भाषा में बदलाव ने उसे पकड़वा दिया। उसने कार्य जीत लिया, यहाँ तक कि उसे एहसास भी हुआ। तो फिर मैं पूछता हूँ, संत, मान लीजिए मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, तो क्या मेरे पास अभी भी रसायन विद्या का अभ्यास करने का समय होगा? कबीर ने पूछा। बिल्कुल। मैं दिव्य महल संप्रदाय में तलवार द्वार के नेताओं में से एक हूँ, लेकिन रसायन द्वार में भी मेरे कुछ संबंध हैं। मैं उस क्षेत्र में भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, संत सुलेखा ने कहा। और क्या होगा अगर मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के बाद आप अपने शब्दों से पीछे हटने का फैसला करती हैं? कबीर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना चाहती हूं कि तुम कभी अपनी तलवार मत छोड़ो, उसने जोड़ा। गहरे में वह खुश थी, लेकिन निश्चित बड़े ऊपर से उसे दिखावा बनाए रखना था। उसने कबीर को दिवाकर आशाना द्वारा उसके पीछे भेजे गए 3 लोगों को मारते देखा था, इसलिए वह ऐसी प्रतिभा पर अपना हाथ पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। वह उसका पीछा कर रही थी और उस पर अपना हाथ पाने के लिए कुछ भी करेगी। आखिरकार महाद्वीप प्रतिभा प्रतियोगिता अब से 2 साल बाद होगी, और वह हर तलवार संत या संत की तरह चाहेगी कि उनके शिष्य प्रतिस्पर्धा करें। वह इसे लंबे समय से टाल रही थी, लेकिन अगले 2 सालों के संस्करण के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार पेश किया जा रहा है। इसलिए चूंकि वह खुद नहीं जीत सकती थी क्योंकि वह भाग लेने की योग्यता में फिट नहीं थी, उसे एक सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसका शिष्य बने ताकि वह उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार कर सके। समझ गया, कबीर मुस्कुराया। तो फिर उस संबंध में मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा और आपका शिष्य बनूंगा। इतना कहने के बाद मुझे अपने मामले सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। कबीर रुका और याकूब की ओर मुड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे एक मृत्यु मुकाबले की तैयारी करनी है, लेकिन उसके अलावा मुझे पहले कुछ और चीजें निपटानी हैं। उसके शब्दों को सुनकर याकूब, जिसकी दुनिया पहले से ही बिखर रही थी, पीला पड़ गया जब उसने कबीर को मुस्कुराते देखा। कुछ ही पल पहले तलवार की संत ने उस व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में ले लिया था जिसे वह नीचा देख रहा था और मौत तक लड़ना चाहता था। वह चकनाचूर हो गया था। याकूब का चेहरा डर से विकृत हो गया। उसने एक कदम पीछे लिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। गुरु कबीर, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत करिए। मुझसे गलती हुई। मेरा मतलब आपको इस तरह चुनौती देना नहीं था। मैं अपने अहंकार से अंधा था और श्रेष्ठता नहीं देख पाया। कृपया दया करें। वह अपने घुटनों पर गिर गया, उसके हाथ एक विनती भरे इशारे में उठे हुए थे। मैं केवल अपने जीवन के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। आशाना कुलीन परिवार, हम आपका या उनका दुश्मन बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया हमें बख्श दें। संत सुलेखा चुपचाप देखती रही। भले ही वह कुछ नहीं कर रही थी, वह जानती थी कि अगर बात फैल गई तो आशाना परिवार का काम तमाम हो जाएगा।
उन्होंने उसके शिष्य को चुनौती दी थी, जो उसे चुनौती देने के समान था। याकूब के साथ आए अन्य दो भी फर्श पर थे, उनके माथे जमीन को छू रहे थे। कबीर ने याकूब की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हें इससे पहले सोचना चाहिए था, इससे पहले कि तुम चुनौती देते, उसने शांति से कहा। याकूब की आंखें फैल गईं। वह देख सकता था कि कबीर उसकी विनती से नहीं हिला था। मुझे क्षमा करें, गुरु कबीर। मैं गलत था। कृपया, मैं इसे सही करने के लिए कुछ भी करूंगा। आशाना परिवार आपको कुछ भी दे सकता है। बस मुझे मत मारिए। कबीर मुस्कुराया। तुम केवल अपने जीवन के लिए भीख नहीं मांग रहे हो, तुम आशाना परिवार के अस्तित्व के लिए भीख मांग रहे हो। कितना मार्मिक है। याकूब ने जल्दी से सिर हिलाया, संत की ओर एक विनती भरी निगाह डालते हुए। हाँ हाँ, ये सही है। कृपया, मैं जानता हूं कि मैं आपकी तुलना में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आशाना, हम आपकी दया के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, याकूब। आशाना, तुम जा सकते हो। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है। आखिरकार, चूंकि मैं अब सिंधिया व्यापारी परिवार का दामाद बनने जा रहा हूं, इसलिए ये सुनिश्चित करना उचित है कि वे सुरक्षित हैं। कबीर मुस्कुराया और कमरे में एक निश्चित महिला की ओर मुड़ा। क्या मैं सही नहीं हूं, लेडी ओलिव, या मुझे आपको लेडी ओलिविया आशाना बुलाना चाहिए? उस महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उस महिला का चेहरा पीला पड़ गया। वह थोड़ा पीछे हटी, उसकी आंखें सदमे और डर से फैल गईं। उसके और आशाना परिवार के बीच का संबंध अभी अब बड़ी ही उजागर हो गया था और उसकी असली पहचान अब खुलकर सामने आ गई थी। कबीर की निगाहें ठंडी थीं, उसे करीब से देख रही थीं। मुझे यकीन है कि तुम समझती हो, लेडी ओलिव। तुम बहुत लंबे समय से दोनों पक्षों में खेल रही हो। लेडी ओलिव, या यूं कहें लेडी ओलिविया आशाना, चुप रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि उसका रहस्य सुरक्षित था, लेकिन अब वही आदमी जिसके बारे में वह हर आखिरी खबर रिपोर्ट करने की उम्मीद कर रही थी, उसने उसे एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में बेनकाब कर दिया था। कबीर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लेडी ओलिव के कुछ कर पाने से पहले ही संत ने अपनी आभा का उपयोग करके उसे बेहोश कर दिया। धन्यवाद, गुरु। कबीर मुस्कुराया और फिर याकूब और उसके साथ आए दोनों की ओर मुड़ा। जैसा कि तुम देख सकते हो, सिंधिया परिवार अब तलवार संत सुलेखा और उनके शिष्य के संरक्षण में है, जो वैसे एक बहुत कुशल रसायनज्ञ भी है। इसलिए जाओ और जिसने भी तुम्हें भेजा है, उससे कह दो कि वह अपने इरादे वापस ले ले। और हाँ, मुझे स्पष्ट कारणों से मारना पसंद है, इसलिए ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम अपने स्वाम बड़ी या पिता को मनाने में कामयाब हो जाओ। मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है, लेकिन है, तुम मुझे आजमा सकते हो। बस इतना ही। अब चले जाओ, कबीर ने कहा, अपनी आभा का रिसाव करते हुए, जिसने तुरंत हॉल को नफरत और द्वेष से भर दिया। चाहे वह संत हो, सूरज सिंधिया हो या उसका परिवार, सभी ने उसकी आभा पर प्रतिक्रिया दी। उन सभी ने इसे महसूस किया और एक पल के लिए वे पीले पड़ गए। कबीर ने अपनी आभा पारंपरिक तरीके से हासिल नहीं की थी। उसने इसे विका से विरासत में पाया था, जो एक देवी थी। नफरत और द्वेष की आभा उसकी सबसे मजबूत विशेषता है, और कबीर, एकमात्र नश्वर, ने इसे विरासत में पाया है। हालांकि बाकी सब चीजों की तरह उसके पास अभी तक इसे पूरी तरह से चलाने की ताकत नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद कबीर बता सकता था कि जितना अधिक वह मारेगा, उतना ही अधिक वह आभा को नियंत्रित कर सकेगा, तलवार भावना के समान, जो भी उसी स्रोत से आई थी। उसे ये तब एहसास हुआ जब उसने आशाना परिवार द्वारा भेजे गए तीनों को मारा, और उसी कारण से वह इसे और अधिक अनुभव करना चाहता था। इसका मतलब था कि उसे यह अध्ययन करने के लिए और अधिक मारना होगा कि आभा और भावना कैसे काम करती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कबीर मुड़ा और सूरज सिंधिया का सामना किया। मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे ले जा रहा हूँ, सूरज। मुझे उम्मीद है कि यह ठीक है, उसने कहा। अच्छा, एक सवाल से ज्यादा एक बयान था, जिस तरह से उसने इसे पेश किया। लेकिन फिर भी, उसने पूछा, और सूरज, अभी भी हाल की घटनाओं से सदमे में, सिर हिलाया। तुम उसे ले सकते हो, गुरु कबीर। आखिरकार, वह उस इनाम का हिस्सा थी जो मैं उसे देने का इरादा रखता था, जो भी उसे ठीक करने में कामयाब होता, सूरज ने कहा। कबीर बस मुस्कुराया और लावण्या की ओर मुड़ा। तुमने अपने पिता को सुना, तुम अब मेरी हो। चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं होगी। एकता तुम्हारे साथ होगी, कबीर न ए कहा, सिंधिया परिवार की पूर्व सेविका की ओर आंख मारते हुए, जिससे उसके गाल लाल हो गए। संत सुलेखा ने एक भौं उठाई, ये देखते हुए
उसकी आंखें कबीर और एकता के बीच घूमती रहीं, और फिर उसे समझ आ गया। क्या मैंने इस कमीने को चुनकर गलती की? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अफसोस, उसने पहले ही उसे चुन लिया था। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। लावण्या, दूसरी ओर, अपनी पूर्व सेविका की ओर देखकर मुस्कुराए। स्पष्ट रूप से, दोनों ने जो भी योजना बनाई थी, उनमें से एक सफल हो गया था। वैसे, मुझे अपने मामले सुलझाने के लिए 1 महीना चाहिए, इससे पहले कि हम जा सकें, कबीर ने संत सुलेखा से कहा, जो अब बैठी हुई कबीर की ओर देख रही थी। अपना समय लो, मैं यहाँ रहूंगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे शिष्य को कोई नुकसान न पहुँचे, संत सुलेखा ने जवाब दिया, जिससे कबीर की आंखें फैल गईं। स्पष्ट रूप से, वह उसे अपने शिष्य के रूप में पाने के बारे में गंभीर थी। वह मुस्कुराया, एक मुस्कान जो छिपे हुए विचारों से भरी थी। आप जब तक चाहें, मेरे सिंधिया घर में रहने के लिए स्वागत है, संत सुलेखा। सूरज सिंधिया ने तुरंत कहा, थोड़ा झुकते हुए। चंदा सिंधिया ने भी उसका अनुसरण किया, फिर संत सुलेखा के आवास की व्यवस्था करने के लिए चली गई। वैसे, सूरज, मैं उसे तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। उसके साथ जो चाहो करो, कबीर ने कहा। प्रभावी रूप से अब सिंधिया परिवार चला रहा था। सूरज ने सिर हिलाया और लेडी ओलिव के बेहोश शरीर को ले गया। एकता, इस बीच, लावण्या को खींचकर ले गई, स्पष्ट रूप से उसे उसके आगमन समारोह के लिए छोटी ईए तैयार करने के लिए। चूंकि वह परिवार में शामिल हो रही थी, उसे तैयारी करनी होगी। आखिरकार, वह एक चरम जड़ उस्ताद अवस्था की विशेषज्ञ थी, इसलिए कबीर की शक्तिशाली साधना तकनीक और वंश के साथ भी, उसके साथ कुछ दौर उसे जड़ आरोही अवस्था के करीब धकेल देंगे और शायद जड़ उस्ताद अवस्था की ओर भी एक कदम बढ़ा देंगे। बेशक, ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि वह खुद को और उसे कितना धकेलना चाहता था। लेकिन वह बाद के लिए था। अभी, कबीर उस नए शिष्य गुरु संबंध की गतिशीलता को समझने में अधिक रुचि रखता था जो उसने तलवार संत के साथ बनाया था। तो, कितने लोग नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं आपका शिष्य हूं? कबीर ने पूछा। वह भोला नहीं था। संत सुलेखा जैसे किसी व्यक्ति का लगातार उन प्रतिभाशाली लोगों द्वारा पीछा किया जाता रहा होगा जो उसके शिष्य बनने के लिए बेताब थे। उस जैसे अनजान व्यक्ति का अचानक वह स्थान लेना कुछ लोगों को नाराज करने आला था। सीधे मुद्दे पर, हो, अच्छा, बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं। कुछ तुम्हें चुनौती दे सकते हैं और अन्य तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गुरु हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, संत सुलेखा ने जवाब दिया। ओह, तुम मेरी रक्षा करने के लिए काफी उत्सुक हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि एक कुलीन परिवार कितनी ताकत रखता है। मैं नहीं जानती कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आशाना कुलीन परिवार बुरी खबर है, और सच हूँ तो मुझे परवाह नहीं है। हालांकि, चूंकि तुम अब उनके नाटक में उलझ गए हो, यह मेरा काम है, तुम्हारी गुरु के रूप में, तुम्हें उससे बचाना। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। तुम उन्हें खुद संभाल सकते हो, मैं बस ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा सिर तुम्हारे गले पर बना रहे। संत सुलेखा ने जवाब दिया, जिससे कबीर मुस्कुराया। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरे लिए ऐसी चुनौती इंतजार कर रही है। लेकिन चिंता मत करो, गुरु। तुम बस आराम से बैठ सकती हो। मैं अपनी समस्याओं को पूरी कुशलता से संभालूंगा। आखिरकार, तुम अपने शिष्य को ये सोचने देकर आलसी नहीं बनाना चाहोगी कि वह हमेशा सुरक्षित है। कबीर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। कुछ कदमों के बाद, वह रुका और संत की ओर देखा। वैसे, मेरी प्रेमिका मेरे साथ आएगी। अभी के लिए उसकी प्रतिभा के बारे में चिंता मत करो और तुम्हें उसे तुरंत स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना पूछता हूँ कि तुम उसे 3 सप्ताह दो। अगर उसमें सुधार नहीं होता है, तो मैं उसे यहाँ छोड़ दूंगा और अकेले तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। इसके साथ, कबीर कमरे से बाहर चला गया। जल्द ही, वह सिंधिया हवेली से चला गया, काले घूंघट संघ के स्थान की ओर जा रहा था। अब जब वह उनकी संख्या जानता था और यह कि उनका सबसे मजबूत सदस्य चरम जड़ उस्ताद थे, कबीर आश्वस्त था कि वह उन्हें हरा सकता है। बेशक, यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह कितना तैयार था और उसके लिए उसने अपने कौशल को उन्नत करने के लिए पर्याप्त अंक अर्जित कर लिए थे। यह उस स्थानांतरण कौशल को उन्नत करने का समय था जो उसे एकता से मिला था। क्या हुआ? दिवाकर आशाना ने पूछा, हाँफते हुए याकूब और उन 2 बुजुर्गों की ओर देखा जो उसके साथ सिंधिया परिवार गए थे।
उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे। उस पल उनके लिए शब्द बनाना संघर्ष जैसा लग रहा था। आखिरकार वे अभी अभी एक बहुत ही खतरनाक राक्षस के मुंह से बचकर निकले थे। मेरे स्वामी, हमने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, एक बुजुर्ग ने अपनी इच्छाशक्ति इकट्ठा करते हुए कहा। हम सिंधिया परिवार गए ताकि युवा स्वामी सिंधिया परिवार की युवती से विवाह का प्रस्ताव रख सकें। हालांकि हम जो नहीं जानते थे वह ये था कि युवती को पहले से ही एक वर मिल चुका था। क्या? दिवाकर ने अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर हाथ पटका, उसे पूरी तरह से तोड़ डाला। उनकी हिम्मत! वह चिल्लाया। शांत हो जाए मेरे स्वामी। और भी है, बुजुर्ग ने, यह महसूस करते हुए कि उसके स्वामी का गुस्सा कहाँ जा रहा था, बीच में टोकने की कोशिश की। हालांकि जैसी उम्मीद थी, गुस्से में दिवाकर ने उसे लात मारी जिससे वह उड़ गया। जिंदा? कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। पिताजी, शांत हो जाए। अगर आप कोई भी कठोर कदम उठाते हैं तो आप आशाना परिवार के पतन का कारण बन सकते हैं, याकूब ने कहा, आगे बढ़ते हुए। तुम्हारा क्या मतलब है, याकूब? डेज़ी आशाना ने पूछा। उस समय वह सिंधिया हवेली में अपने जासूस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसने केवल उसके संदेह को गहरा कर दिया, और याकूब और दो बुजुर्गों की अचानक वापसी ने उसकी बेचैनी को बढ़ा दिया। वे सिंधिया हवेली से अपनी संपत्ति तक सारे रास्ते दौड़कर आए थे, यहाँ तक कि रथ लेने की जहमत भी नहीं उठाई थी। वास्तव में सैनिकों ने अपने स्वामी को भागते देख उनके पीछे दौड़ लगा दी, रथ को पूरी तरह से भूल गए। सिंधिया परिवार अब तलवार संत सुलेखा के संरक्षण में है, याकूब ने अचानक घोषणा की। क्या? हाँ, जैसा कि बुजुर्ग साइमन कह रहे थे, इससे पहले कि पिताजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जब हम सिंधिया परिवार पहुंचे, लावण्या को पहले से ही एक वर मिल चुका था। और यह वर वही रसायनज्ञ है जिसने उसे ठीक किया था, जो तलवार संत सुलेखा का शिष्य भी है। मैं अब जिंदा हूं क्योंकि उसने मुझे जीने दिया, और यह संत के कारण था कि मैं अपनी जान बचा सका। सिंधिया परिवार अब संरक्षित है पिताजी, और हम किसी भी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, याकूब ने कहा, फिर खड़ा हुआ और जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? दिवाकर आशाना ने पूछा। ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ पिताजी। मैंने आपकी किसी भी बेवकूफ़ी भरी साजिश में आपका मोहरा बनना बंद कर दिया है। आज से मैं अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अब या तो मुझे अभी मार डालो या मुझे जाने दो। शुभकामनाएं, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता होगी। मेरा विश्वास करो। दिवाकर और डेज़ी आशाना की हैरान निगाहों के तहत याकूब चला गया, आशाना परिवार को पीछे छोड़ दिया। वह बिना किसी गंतव्य के निकल गया, उसके कदम दृढ़ और अटल थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली के अंदर वापस डेज़ी अपने पति की ओर मुड़ी, उसकी अभिव्यक्ति सदमे और डर का मिश्रण थी, जिसके नीचे एक गहरी भौं थी। हमें क्या करना चाहिए? दिवाकर ने पूछा, उसकी आवाज़ में हताशा थी, जैसे उसने आगे बढ़ने का रास्ता खोजा, ये जानते हुए कि उसकी साजिश उसकी नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा विफल कर दी गई थी। हम कुछ नहीं करते, हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक किसी को पता है, वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है, डेज़ी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी निगाहें आखिरी बचे हुए बुजुर्ग की ओर मुड़ी, जो तुरंत अकड़ गया। उसकी भेदी निगाह उसे खड़े होने और भागने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम से अधिक उठा पाता, एक तेज हमला उसकी पीठ पर लगा, उसे परलोक भेज दिया। उस रहस्यमय महिला के बारे में क्या? दिवाकर ने सावधानी से पूछा। चूंकि हम नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ, हम केवल उसके हमारे पास आने का इंतजार कर सकते हैं। अब तक वह एकमात्र संपर्क है जो हमारे पास अभी भी है, और चूंकि हम उसे सीधे खत्म नहीं कर सकते, हमें ऐसा करने के लिए सिंधिया परिवार की शक्ति उधार लेनी होगी। तुम्हारा मतलब? दिवाकर ने एक भौं उठाए। हाँ, डेज़ी ने पुष्टि की। हम संत को हमारे लिए काम करने देंगे। मैं केवल आशा करती हूँ कि वे बहुत अधिक सवाल पूछे बिना इसे पूरा कर लें। अगर वे ऐसा करते हैं तो वह वास्तव में इस परिवार के पतन का कारण बनेगा, उसने कहा, फिर दूर जाने लगी। जैसे ही वह बाहर जाने लगी, डेज़ी ने एक तीखे स्वर में जोड़ा, और तुम किसी को अपने उस बेकार बेटे को संभालने के लिए भेजना चाह सकते हो। वह एक और ढीला छोर है। दिवाकर केवल सिर हिला सकता था, अपनी पत्नी को जाते देख रहा था। इस समय डेज़ी ही वास्तव में परिवार चला रही थी, और उसके पास तारों पर कठपुतली की तरह काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
2 घंटे पहले कबीर हॉल से बाहर निकलने के बाद एक बेहद शानदार रथ के दृश्य से स्वागत किया गया, जो वहां बैठा हुआ था जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसने खुद से मुस्कुराते हुए अंकल ध्रुव को ढूंढने का रास्ता बनाया, जो इस तरह के विनम्र फिर भी उच्च गुणवत्ता वाले उपहार को स्वीकार करने के लिए बहुत खुश था। कबीर की उदारत अस्पष्ट थी, जैसे उसने प्रभावशाली रथ सौंप दिया। धन्यवाद युवा स्वामी, अंकल ध्रुव ने आभारपूर्वक कहा, फिर चालक की सीट पर चढ़ गया और शहर के उत्तर में स्थित पुरानी खदानों की यात्रा शुरू कर दी। यात्रा में लगभग 1.5 घंटे लगने वाले थे। चूंकि आशाना परिवार ने उसे एक रथ उपहार में देने की कृपा की थी, कबीर ने इसे स्वीकार करने में बहुत विनम्र न होने का फैसला किया। सवारी के दौरान कबीर ने अपनी एक क्षमता को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जो उसने अर्जित किए गए कौशल उन्नयन अंकों का उपयोग करके किया। उसने अपने विचार मीनार का बड़ी की ओर निर्देशित किए। लेस देन मीनार, मैं कौशल उन्नयन अंकों का उपयोग कैसे करूं? ग्रेटर दैन, कबीर ने पूछा। 2 प्रकार के उन्नयन हैं, मीनार ने जवाब दिया। पहला है श्रेणी उन्नयन। यह आपको किसी कौशल या तकनीक को निचली श्रेणी से उच्च श्रेणी में उन्नत करने की अनुमति देता है। दूसरा है रैंक उन्नयन। ये कौशल के प्रभावों को बढ़ाता है, आपकी महारत को बढ़ाता है और इसे एक अतिरिक्त बढ़त देता है। लेस देन, समझ गया। तो मैं 300 अंकों के साथ कितना कर सकता हूँ? ग्रेटर दैन, कबीर ने पूछा। हालांकि उसे स्थानांतरण कौशल को उन्नत करने की कोई तत्काल आवश्यकता महसूस नहीं हुई, ये देखते हुए कि उसकी गति अकेले दुर्जेय थी, वह उन्नयन के बाद इसकी क्षमता के बारे में उत्सुक था। श्रेणी उन्नयन: नश्वर ग्रेटर दैन महाकाव्य ग्रेटर दैन दुर्लभ ग्रेटर दैन पृथ्वी ग्रेटर दैन स्वर्ग ग्रेटर दैन पौराणिक। आवश्यक अंक 100, 1000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा। रैंक उन्नयन: F greater than E greater than D greater than C greater than B greater than A greater than S greater than SS greater than SSS greater than SSS जोड़ greater than SSE। आवश्यक अंक 10, 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा। लेस देन, तो F रैंक से E तक 10 अंक है न? ग्रेटर दैन, कबीर ने पूछा, मीनार की कार्यप्रणाली की पुष्टि करना चाहता था। हाँ। लेस दैन, अच्छा, फिर स्थानांतरण कौशल की रैंक को रैंक ए से एस में उन्नत करो। ग्रेटर दैन, कबीर ने निर्देश दिया, जल्दी से फैसला करते हुए कि अपने 300 अंक कैसे खर्च करने हैं। केवल 300 अंक उपलब्ध होने के कारण कबीर ने यह विकल्प पूरी तरह से एक प्रयोग के रूप में बनाया, ताकि यह समझा जा सके कि उन्नयन प्रणाली कैसे काम करती है और क्या ये भविष्य के कौशल के लिए निवेश करने लायक थी। वर्तमान में स्थानांतरण कौशल एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल था, जिसमें रैंक थी जो उसे 10 मीटर की सीमा के भीतर स्थानांतरित करने की अनुमति देता था, जब तक उसके पास इसे बनाए रखने की सहनशक्ति थी। मीनार ने आदेश को निष्पादित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। आदेश प्राप्त हुआ, कौशल उन्नत किया जा रहा है। स्थानांतरण कौशल सफलतापूर्वक रैंक ए से एस में उन्नत हुआ। प्रभाव वृद्धि और महारत बढ़ावा पूरा हुआ। अद्यतन स्थानांतरण कौशल पृथ्वी श्रेणी रैंक एस। स्थानांतरण सीमा बढ़कर 20 मीटर हो गई। ऊर्जा दक्षता 25% बढ़ गई। कौशल पुनः उपयोग समय कम हो गया, जिससे कम ऊर्जा उपयोग के साथ तेजी से लगातार उपयोग की अनुमति मिलती है। 20 मीटर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है मैं इस पर अर्जित होने वाले अंक बर्बाद कर दूंगा। कबीर रथ में पीछे लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 घंटे और 25 मिनट बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। अब कुछ डाकुओं को मारने का समय था। यहीं मेरा इंतजार करो अंकल ध्रुव, कबीर ने कहा, रथ से नीचे उतरते हुए, जैसे वे शहर के उत्तरी हिस्से में पुरानी खदानों के पास पहुंचे। ये काले घूंघट संघ का अड्डा था, वही समूह जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। इस बिंदु पर वह जानता था कि उन्हें आशाना कुलीन परिवार ने भेजा था, जो लावण्या के पीछे थे, उन कारणों से जिन्हें वह जल्द ही उजागर करेगा। आखिरकार उन्होंने आशाना परिवार से एक जासूस पकड़ लिया था और सूरज उससे पूछताछ कर रहा था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कबीर ने कहा, फिर आगे बढ़ गया। अंकल ध्रुव ने अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए रथ को सड़क से हटा दिया। वह वास्तव में एक अनुभवी चालक था। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्द ही वह अड्डे को देख सकता था, जहां आदमी विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त थे।
कुछ कुश्ती लड़ रहे थे, अन्य बात कर रहे थे, जबकि एक निश्चित कमरे में एक गंभीर बातचीत होती दिख रही थी। उन तीनों को गए काफी समय हो गया। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था, एक बुरी तरह से कपड़े पहने हुए आदमी ने कहा, थोड़ा चिंतित दिख रहा था। आराम करो, कोल, तुम्हारा भाई ठीक होगा। आखिरकार, लक्ष्य सिर्फ एक स्तर 4 जड़ पुष्प है। उसे मारना पानी पीने जितना आसान होगा, एक अन्य आदमी ने लापरवाही से कहा। क्या होगा अगर ऐसा नहीं है और वे असफल हो गए? इससे भी बदतर, क्या होगा अगर उन्हें पकड़ लिया गया? कोल ने फिर पूछा, क्या तुम पागल हो? शायद तुम्हें महिलाओं की टांगों के बीच अपना सिर डालना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग घंटे दर घंटे खराब होता जा रहा है। 3 जड़ उस्ताद अवस्था के विशेषज्ञ एक जड़ पुष्प विशेषज्ञ द्वारा कैसे पकड़े जा सकते हैं? मैं वास्तव में ऐसा होते नहीं देख सकता। सोचो, कोल, सोचो। अच्छा, कैफास मेरा छोटा भाई है। मैं उसके बारे में चिंता करता हूँ, ठीक है। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम लोगों ने पारिवारिक प्रेम की सारी भावना खो दी और जंगली बनने का फैसला किया। कोल ने नाराज दिखते हुए टिप्पणी की। अपना लहजा देख, कोल, या मैं इसे तुम्हारे लिए देख सकता हूँ। छिह, मुझे आजमा ले और देखते हैं कि सूर्यास्त कौन देखता है। अचानक, इससे पहले कि चीजें बढ़ पाती, बाहर से एक हंगामा आया, जिससे कमरे के अंदर के दोनों आदमी बाहर भागे। तभी उन्होंने एक युवक को आराम से बैठे देखा, एक तलवार की म्यान उसके घुटनों पर टिकी हुई थी जिसमें तलवार थी। वह दर्जनों डाकुओं से घिरा हुआ था, सभी मारने के लिए तैयार थे। यहाँ क्या चल रहा है? कोल के साथ वाले युवक ने पूछा। नेता ओरलान, हमारे पास एक घुसपैठिया है, एक युवक ने कहा। एक तरफ हटकर दोनों कोल और ओरलान के लिए रास्ता बनाया, जो काले घूंघट संग में बड़े आदमी लग रहे थे। तुम कौन हो? ओरलान ने पूछा, उसकी तेज निगाहें कबीर पर टिकी थीं। तुम ही ओरलान होगे, कबीर ने कहा, खड़ा होकर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। स्वाभाविक रूप से, ओरलान ने इसे अस्वीकार कर दिया, कबीर पर एक तीखी निगाह डालते हुए, इसके बजाय जवाब की मांग की। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा, अपनी चरम जड़ उस्ताद साधना आभा का कुछ हिस्सा छोड़ते हुए। तुम इस डाकू समूह के नेता हो, है न? कबीर ने जवाब में पूछा, दबाव को नज़रअंदाज करते हुए। हाँ, अब मुझे बता कि तुम कौन हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, ओरलान भड़क गया, अपनी शेष साधना आधार छोड़ते हुए। उसके चारों ओर की हवा बदल गई, क्योंकि उसकी ताकत एक प्रथम स्तर जड़ महानायक के समान स्पष्ट हो गई। फिर भी कबीर वहां अप्रभावित खड़ा था, उसे शांति से देख रहा था। मुझे बताओ, कृपया। मुझे नहीं लगता कि तुम में ताकत है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहने के बाद, मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारे समूह और आशाना परिवार के बीच क्या संबंध है। ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम कोई हरकत न करो और बस मेरे सवाल का जवाब दो। आखिरकार, कैफास और उसके साथियों ने सख्त बनने की कोशिश की, और अब वे अतीत की राख से ज्यादा कुछ नहीं हैं, कबीर ने जोड़ा, इसे कहते हुए अजीब तरह से मुस्कुराया। तुमने अभी क्या कहा? इससे पहले कि ओरलान कुछ कर पाता, एक और चरम जड़ उस्ताद ने अपनी साधना आधार छोड़ दिया। ये कोल था, कैफास का भाई, कबीर पर गुस्से से घूर रहा था। ओह, मैं अपना परिचय देना भूल गया, कबीर ने लापरवाही से कहा। मैं कबीर हूँ, वह रसायनज्ञ जिसे मारने के लिए आशाना परिवार ने तुम लोगों को भेजा था। और चिंता मत करो, कैफास ने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। उसने केवल तब बात की जब मौत ने उसकी आंखों में देखा। कबीर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, उससे एक अशांत आत्मविश्वास विकीर्ण हो रहा था। उसके चारों ओर डाकुओं ने अपनी साधना आधार छोड़ना शुरू कर दिया, क्षेत्र को घने, दम घोंटने वाली ऊर्जा से भर दिया, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी कुचलने के लिए तैयार लग रही थी। तुम मर चुके हो, कोल और ओरलान ने एक साथ चिल्लाया, अपने हथियार निकालकर कबीर पर झपटे। फिर भी, जब उनके हमले लगे, उनके हथियार केवल खाली हवा पर लगे। ये शत्रुता क्यों? मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हें मुझे मारने के लिए क्यों काम पर रखा गया था, कबीर ने शांति से कहा। अब 20 मीटर दूर, अपने हाथ एक बड़े पत्थर पर टिकाए और उन पर मुस्कुराते हुए, उसने स्थानांतरण कौशल का उपयोग किया था, और यह जादू की तरह काम कर गया। 61 डाकुओं के चेहरे हैरानी में बदल गए, जैसे उन्होंने कबीर को सुरक्षित खड़ा देखा, उनकी पहुंच से दूर। वे समझ नहीं पाए कि अभी अभी क्या हुआ था। उसे मार डालो, ओरलान गरजा, आदेश देते हुए। सभी ने फिर से कबीर पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वे करीब आए, प्रहार करने से इंच दूर, कबीर फिर से गायब हो गया, दूसरे स्थ
आना पर 20 मीटर दूर प्रकट हो गया। क्या? कोल अब अपने भाई की स्पष्ट मौत पर गुस्से और दुख से उबल रहा था, अविश्वास में जम गया। कबीर का स्थानांतरण चाल देखकर उसका चेहरा सदमे और भ्रम से विकृत हो गया। फैल जाओ, उसे 20 मीटर का दायरा मत लेने दो, ओरलान चिल्लाया, सभी को स्पष्ट करते हुए। उसने कबीर के कौशल को पकड़ लिया था, केवल 2 बार उसे कौशल का उपयोग करते देखने के बाद विवरण पर एक बहुत त्वरित ध्यान। यहाँ तक कि कबीर भी प्रभावित हुआ कि ओरलान ने कितनी जल्दी उसके स्थानांतरण कौशल का पता लगा लिया। लेकिन वह बस मुस्कुराया और सभी को निर्देशित के रूप में फैलते देखा। तो क्या इसका मतलब है कि तुम लोग बात नहीं करोगे? उसने पूछा, चारों ओर देखते हुए जैसे डाकू गुस्से से उबल रहे थे। उसे मार डालो, कोल गरजा, जैसे उसने कबीर पर हमला किया। जैसे ही कोल उसके 1 मीटर के भीतर आया, कबीर स्थानांतरित हो गया, एक डाकू के पीछे प्रकट हुआ, जिसका सिर तुरंत उसके कंधों से गिर गया। कबीर की तलवार चमकी और लगभग उतनी ही तेजी से अपनी म्यान में लौट आई, जितनी तेजी से निकाली गई थी। हमला सहजता से जुड़ गया था। डाकू का सिर जमीन पर गिरा और कबीर उसकी जगह खड़ा था। चूंकि तुम में से कोई बात नहीं कर रहा है, मुझे लगता है मैं तुम सबको मार दूंगा और जवाब खुद आशाना परिवार से ले लूंगा। वह फिर से गायब हो गया और 1 सेकंड बाद एक और सिर गिरा, फिर एक और। अचानक क्षेत्र शांत हो गया, जैसे डाकू सतर्क खड़े थे, चारों ओर देख रहे थे, हमला करने के लिए तैयार। हालांकि जब भी उन्होंने कबीर की उपस्थिति महसूस की, ये केवल एक विभाजित सेकंड के लिए था, इससे पहले कि वह फिर से आगे बढ़ जाता। वह स्थानांतरण कौशल का तेजी से उपयोग कर रहा था और चूंकि उनके बीच की दूरी महत्वपूर्ण नहीं थी, कबीर ने अपना भयानक काम करते हुए छोटी दूरी पर स्थानांतरित करना आसान पाया। छोटी दूरी का स्थानांतरण कम सहन शक्ति की खपत साबित हुआ था, इसलिए उसे दर्जनों बार स्थानांतरित करने के बाद भी कोई थकान या तनाव महसूस नहीं हुआ। हर विभाजित सेकंड वह स्थानांतरित करता रहा। हालांकि हर बार जब वह आगे बढ़ता, एक सिर जमीन पर लुढ़क जाता। कबीर उन्हें एक एक करके सिर काट रहा था और 1 मिनट के भीतर 59 सिर गिर चुके थे। फिर वह रुका और ओरलान और कोल की ओर देखा, जो अब कागज की तरह पीले पड़ चुके थे। अब क्या मुझे तुम्हारा ध्यान मिला है, या मैं तुम में से किसी एक को मार दूं? कबीर ने पूछा। मैं तुम में से केवल एक को रखूंगा, उसने जोड़ा, और अगले ही सेकंड कोल का सिर जमीन पर लुढ़क गया। अब क्या मुझे तुम्हारा ध्यान मिला है? कबीर ने फिर पूछा, अपना हथियार ओरलान के कमर के निचले हिस्से पर इशारा किया, जिसके पैर मसाज चेयर की तरह कांप रहे थे। अंकल ध्रुव, चलें, कबीर ने कहा, रथ में कूदते हुए। आखिर में डाकू कुछ नहीं जानते थे। ओरलान के अनुसार, जिसने कबीर की तलवार अपने कमर के निचले हिस्से पर देखकर पक्षी की तरह गाना गाया, एक आदमी कभी कभी उन्हें काम देने आता था। एक बार काम पूरे हो जाने के बाद वह उनका भुगतान लेकर लौटता था। ये वही आदमी था जिसने कबीर को मारने का आदेश दिया था। डाकू नहीं जानते थे कि वह कौन था या कहां से आया था, वे केवल पैसे की परवाह करते थे। कबीर ने बाद में ओरलान को मार डाला और जाने से पहले उनकी संपत्ति जब्त कर ली। हालांकि मीनार ने बिंदुओं को जोड़ने में कामयाबी हासिल की, डाकुओं को 3 कुलीन परिवारों से जोड़ा, ये स्पष्ट था कि वे केवल मोहरे थे। कबीर के पास उसके लिए समय नहीं था। एक शक्तिशाली संत की शिष्या के रूप में वह जानता था कि सिंधिया परिवार किसी खतरे में नहीं होगा। आखिरकार उसने उनका उपयोग अमीर बनने के लिए करने की योजना बनाई थी, और कौन ये सुनिश्चित नहीं करना चाहेगा कि उनका भविष्य का पैसा बनाने का साधन अच्छी तरह से संरक्षित हो। जल्द ही वे पुरानी खदानों से निकल गए और हवेली की ओर वापस जाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद एक आकृति खदान में पहुंची, केवल सभी को मृत पाया। वह दृश्य में घूमा, नरसंहार का निरीक्षण किया, लेकिन अंत में एक भी आत्मा जीवित नहीं बची थी। ऐसा किसने किया होगा? उसने खुद से बुदबुदाया। ओरलान के शरीर के पास जाकर एकमात्र जिसका सिर अभी भी जुड़ा हुआ था, उसने ओरलान की छाती पर एक नोट पिन किया हुआ देखा। लिखावट अचूक रूप से मजाकिया थी। नमस्ते रहस्यमय व्यक्ति, मैं जानता हूं कि तुम जानते हो कि यह किसने किया, लेकिन अगर तुम नहीं जानते तो चिंता मत करो, हम जल्द ही मिलेंगे। उसे छोड़ो, मेरा कहने का मतलब ये था, परलोक में मजा करो। इससे पहले कि वह आकृति कबीर के संदेश का अर्थ समझ पाती, ओरलान का शरीर फट गया, उसे एक ज्वलंत विस्फोट में निगल गया। जैसे ही वह आकृति नष्ट हुई,
शक्तिशाली विस्फोटों की एक श्रृंखला चारों ओर फैल गई, खदान को हिला दिया और इसे पूरी तरह से ढहा दिया। विस्फोट कुछ ऐसा था जिससे मीनार ने कबीर को व्यवस्थित करने में मदद की थी। एक खदान में होने के कारण जगह पहले से ही एक प्राकृतिक बारूद का ढेर थी, सही उत्प्रेरक के साथ उड़ाने के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार। कबीर अब सिंधिया हवेली में पहुंचकर रथ से उतरा और अपने गुरु से मिलने चला गया। वह अनजान था, उसकी खदान में की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप एक चरम जड़ महानायक की मौत हुई थी। हालांकि क्योंकि मीनार एक सच्ची प्रणाली नहीं थी, उसने उसे वे अंक नहीं दिए जो इस तरह के महत्वपूर्ण वध के साथ आने चाहिए थे। लेकिन ये बात से अलग था। कबीर ने नरसंहार से एक भाग्य बना लिया था और उसकी अंक प्रणाली ने अब प्रदर्शित किया। मीनार अंक 700,000, गुण अंक 0, कौशल उन्नयन अंक 6100। अभी के लिए कबीर के पास मीनार अंकों का कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि मीनार दुकान केवल एक बार जब वह जड़ महानायक बन जाएगा तब खुलेगी। बड़ी अनिवार्य रूप से मीनार की सभी विशेषताएं खुल जाएंगी या अधिक सटीक रूप से जागृत हो जाएंगी एक बार जब वह महानायक के रैंक में पहुंच जाएगा। वह नहीं जानता था कि वह परिवर्तन कैसा महसूस होगा, लेकिन कबीर को इसके बारे में एक अच्छा एहसास था। उसे जो और अधिक उत्साहित कर रहा था वह ये था कि जब वे विशेषताएं अंततः जागृत होंगी तो क्या होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम पहले ही वापस आ गए, तलवार संत सुलेखा ने कहा जैसे ही कबीर कमरे में आया। ऐसा मत बनो गुरु, मैं जानता था कि तुम मेरा पीछा किया, कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक दिव्य श्रेणी के खजाने के कब्जे में होने के नाते कोई देवता भी उस पर ध्यान दिए बिना नहीं आ सकता था। तुम्हें कैसे पता चला? संत सुलेखा ने एक भौं उठाते हुए पूछा। तुम्हारे पास जानने की योग्यता नहीं है गुरु, कबीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसने अपनी सीख ली। एक बार जब तुम उसे हरम में शामिल कर लोगे सब कुछ पता चल जाएगा। बेशर्म मीनार ने बीच में कहा, जिससे कबीर खुद से हंसा। लेस देन तुम नियम जानते हो मीनार, ग्रेटर देन उसने अंदर से जवाब दिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम मेरी अपेक्षा से अधिक मजबूत हो। मुझे बताओ, तुमने तलवारबाजी कहाँ से सीखी और किसने तुम्हें सिखाया? संत सुलेखा ने पूछा, उसकी निगाहें तेज और उत्सुक थीं। स्व सिखाया? और अच्छा, मैं वास्तव में केवल पिछले सप्ताह से तलवार का उपयोग कर रहा हूँ, कबीर ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सुलेखा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जैसे उसने उसे देखा, स्पष्ट रूप से संदेहपूर्ण। मैं झूठ नहीं बोल रहा गुरु, मैंने इसे 2 सप्ताह से भी कम समय पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था, कबीर ने जोड़ा, उसकी निगाहों का आत्मविश्वास से सामना किया। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक व्यक्ति जो तलवार भावना और तलवार ऊर्जा दोनों को चलाने में सक्षम है, केवल 1 महीने से भी कम समय से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हो? सुलेखा ने एक भौं उठाए, उसकी आवाज में अविश्वास था। क्या तुम्हें पता है कि तलवार ऊर्जा, तलवार भावना को छोड़ दें को खोलना कितना मुश्किल है? अधिकांश लोगों को उनमें से एक को भी हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुमने दोनों को कुछ ही दिनों में कर लिया। उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ गुरु, मुझे लगता है मैं बस एक विशेष मामला हूँ। वह मुस्कुराया, थोड़ा पीछे झुकते हुए। बेशक, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मुझे एक कार्य देने के लिए स्वतंत्र महसूस करो, या बेहतर होगा मुझे खुद परख लो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ। कबीर मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से उस दिशा का आनंद ले रहा था जो बातचीत ले रही थी। स्वामी, हालांकि यह थोड़ी सख्त है, वह तलवार से आकर्षित लगती है। मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि क्या करना है। लेस देन मैं जानता हूँ मीनार, मैं जानता हूँ। ग्रेटर देन, कबीर ने सोचा, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, जैसे उसने आगे की चुनौती का आनंद लिया। संत सुलेखा ने कबीर को कुछ पल देखा, फिर अपनी स्थानिक अंगूठी में हाथ डालकर एक कौशल पुस्तक निकाली। ये लो, इसमें एक ही कौशल है। चूंकि तुम इतना आत्मविश्वासी हो, इसे सीखने के लिए 1 सप्ताह का समय लो। तब तक मैं उस प्रतिभा पर विश्वास नहीं करूंगी जिसका तुम दावा करते हो, उसने कहा। उसे किताब 100 पते हुए। कबीर ने कौशल पुस्तक ली और शीर्षक पढ़ा, 24 तंतु बुनाई प्रहार। उसने इसे खोला, उसके संदेह की पुष्टि हुई। केवल आरेख पन्नों में भरे हुए थे, बिना किसी पाठ के। लेस देन मीनार, चूंकि हम बहुत अधिक प्रकट नहीं करना चाहते, मुझे लगता है मैं इसे पारंपरिक तरीके से नहीं सीख सकता। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई विकल्प है?
ग्रेटर दैन, कबीर ने अंदर से पूछा। चूंकि वह इसे अपने माथे पर छूकर सीधे कौशल को अवशोषित नहीं कर सकता था, उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। स्वामी, चूंकि आपके पास तलवार मन तकनीक है, आपको बस इसे कौशल पुस्तक पर उसी तरह लागू करना है जैसे आप तलवार पर करते हैं। यह आपको कौशल को समझने और उसमें महारत हासिल करने की अनुमति देगा। ये सिर्फ एक पृथ्वी श्रेणी की तकनीक है, आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। कबीर ने सिर हिलाया, मीनार के निर्देशों का पालन किया। कुछ सेकंड बाद उसने कौशल पूरी तरह से सीख लिया था। गुरु, मान लीजिए मैं इसे 7 दिनों के समाप्त होने से पहले सीखने में कामयाब हो जाता हूँ। बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने पूछा, हालांकि उसने अभी के लिए अपनी सच्ची इच्छाओं को रोक लिया। आखिरकार, वह अभी तक सुलेखा को अच्छी तरह से नहीं जानता था। ऐसा नहीं था कि उसने विकार या एकता के साथ भी संकोच किया था, लेकिन यह एक अलग खेल था। वह एक संत थी, जो कई लोगों द्वारा जानी जाती थी और राज्य में महान शक्ति रखती थी। सुलेखा, एक भौं उठाते हुए लापरवाही से जवाब दिया, जो कुछ भी तुम चाहते हो, जब तक वह तलवारबाजी से संबंधित है और मेरी क्षमताओं के भीतर प्रदान करना है। उसे यकीन था कि कार्य इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। भले ही वह प्रतिभाशाली होता, कौशल सीखने में कम से कम 5 से 10 दिन लगते, या उसने ऐसा सोचा। मैं कर चुका, फिर कबीर ने कहा, किताब को एक हल्की मुस्कान के साथ बंद कर दिया। क्या तुम गंभीर हो? सुलेखा का अविश्वास लगभग मूर्त था। जैसे उसने उसे घूरा, उसकी संयत्ता एक पल के लिए डगमगा गई। संत सुलेखा कबीर को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। वह पहले मर चुका था, लेकिन आज की निगाहें किसी भूत पर नहीं थीं। अच्छा, वैसे भी यहाँ यही मुख्य केंद्र बिंदु नहीं था। 24 तंतु बुनाई प्रहार दिव्य महल संप्रदाय के शीर्ष तलवार कौशलों में से एक था। आखिरकार, यह एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल था। हालांकि यह कबीर के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता होगा, इस दुनिया में एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल एक बड़ी बात थी। इस दुनिया में कौशल और तकनीकों की उच्चतम श्रेणी केवल पौराणिक श्रेणी तक थी। इसलिए पृथ्वी श्रेणी के कौशल अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। बेशक, उनकी दुर्लभता के कारण उनमें महारत हासिल करना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि दिव्य महल संप्रदाय में भी केवल मुट्ठी भर शिष्य ही इसके पूर्ण रूप को चला सकते थे, और उन्हें इसमें महारत हासिल करने में महीनों अगर वर्षों नहीं लग जाते थे। हालांकि ऐसे शिष्यों की तुलना में कबीर अभी भी कमी रखता था। उसके पास साधना आधार और अनुभव दोनों की कमी थी। फिर भी ऐसे व्यक्त छोटी ई ने अब कुछ ही सेकंड में एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल सीख लिया था। इसे इतना सहज बना दिया जैसे वह सिर्फ एक किताब पढ़ रहा हो। क्या, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, तो चलो बाहर चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कबीर ने खड़े होते हुए कहा। चलो ऐसा करते हैं, संत सुलेखा ने जवाब दिया, फिर भी अविश्वास में। तुम जानती हो गुरु, ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम वास्तव में अपने शिष्य पर विश्वास करो। हालांकि यह अशिष्ट लग सकता है, मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कबीर मुड़ा और उसकी ओर देखा। तुम भाग्यशाली हो कि मुझे अपने शिष्य के रूप में पाया, क्योंकि मैं तुम्हें गौरवान्वित करने वाला हूँ। जल्द ही वे बाहर थे। कबीर एक पेड़ से कुछ मीटर दूर खड़ा था, उसकी पीठ संत सुलेखा की ओर थी। 24 तंतु बुनाई प्रहार एक बहुत ही पागल तलवार कौशल था। ये तलवार ऊर्जा का उपयोग कर के 24 रेजर नुकीले तंतु बनाता था या अधिक सटीक रूप से बुनता था, जो संपर्क में आने पर काट देते थे। बेशक, इसकी प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की तलवार ऊर्जा की ताकत और कौशल पर उनकी महारत पर निर्भर करती थी। कबीर ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी, मतलब वह सभी 24 तंतुओं को पूरी तरह से चला सकता था। दिव्य महल संप्रदाय में केवल कुछ चुनिंदा लोग ही इस तरह की उपलब्धि हासिल कर पाए थे। आखिरकार, यह एक अत्यधिक जटिल कौशल था। गुरु, ध्यान से देखो, कबीर ने कहा। उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। उसकी तलवार ऊर्जा उमड़ पड़ी और एक त्वरित खिंचाव के साथ उसने अपना ब्लेड निकाला, जो अब चमकती हुई तलवार ऊर्जा में लिपटा हुआ था। झूला एक ही तरल गति में निष्पादित किया गया था, इतनी तेजी से कि इससे पहले कि कोई इसे पूरी तरह से रजिस्टर कर पाता, तलवार पहले से ही अपनी म्यान में वापस थी। कबीर के सामने खड़ा पेड़ 24 सटीक दिशाओं में कट गया था। हर कट उल्लेखनीय रूप से साफ था। संत सुलेखा कबीर से कुछ मीटर दूर खड़ी एक सदमे की अभिव्यक्ति के साथ गिरे हुए पेड़ को घूर रही थी। पेड़ अब बड़े करीने से कटे हुए टुकड़ों में बदल गया। तलवार प्रहार की शक्ति और उसकी महारत का एक स्पष्ट प्रमाण था।
कबीर ने वास्तव में कौशल में महारत हासिल कर ली थी। तुम क्या सोचती हो गुरु, क्या तुम अभी तक गौरवान्वित हुई? कबीर ने पूछा, उसके करीब जाते हुए, अब केवल एक कदम की दूरी पर। उसकी चौड़ी आंखें और स्तब्ध अभिव्यक्ति उसका अविश्वास दिखा रही थी। उसके सवाल ने उसे वापस वास्तविकता में झकझोर दिया। उनकी आंखें मिलीं, उनके बीच की निकटता तीव्रता से भर गई। कबीर मुस्कुराया, खुद से प्रसन्न दिख रहा था। अंदर से, हालांकि, वह मोहित हो गया था। वह सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अहम, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छे। वह अंत में बोलने में कामयाब रही, खुद को संभालने के लिए कुछ कदम पीछे हटते हुए। कबीर हंसा और पीछे भी हट गया। तुम जानती हो गुरु, ये कौशल बुरा नहीं है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं इसे रख लूं? उसने पूछा। हालांकि वह इस दुनिया के रीति रिवाजों में अनुभवहीन था, वह इतना जानता था कि तलवार तकनीकों को लापरवाही से दावा नहीं किया जा सकता था। उन्हें खरीदा, उपहार में दिया, या विशेष माध्यमों से प्राप्त किया जाना था। यदि किसी कौशल का पहले से ही एक मालिक था तो उसका उपयोग करने के लिए स्पष्ट अनुमति का बड़ी ही आवश्यकता होती थी। इसे मालिक की अनुमति के बिना सीखना एक सादा अपमान था जिसके लिए कई लोग सचमुच मार डालते। ठीक है, संत सुलेखा ने अनुपस्थित मन से जवाब दिया, अभी भी उससे जूझ रही थी जो उसने अभी अभी देखा था। जबकि उसने कबीर की असाधारण प्रतिभा को पहचाना, उसने मान लिया कि वह कई वर्षों से तलवार का अभ्यास कर रहा था। वह जो नहीं जानती थी, हालांकि, वह ये था कि कबीर केवल कुछ दिन पहले ही उसकी दुनिया में आया था। उन लोगों के विपरीत जिन्होंने 16 साल की उम्र में साधना शुरू कर दी थी, कबीर ने उसी रास्ते का पालन नहीं कर छोटी ईया था। स्वाभाविक रूप से उसने मान लिया कि उसके पास कम से कम 2 साल का अनुभव था। लेकिन ये प्रदर्शन देखकर उसे एहसास होने लगा कि वह शुरू से ही सच बोल रहा होगा। अगर ऐसा था तो इसका मतलब था कि कबीर ने हाल ही में तलवार उठाई थी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? कोई व्यक्ति शुरू करने के कुछ ही दिनों के भीतर तलवार ऊर्जा और तलवार भावना विकसित नहीं कर सकता था। इसने सभी तर्क को धता बता दिया। जबकि उसे उस पल से एक तलवार प्रतिभाशाली के रूप में प्रशंसित किया गया था जब उसने पहली बार एक ब्लेड उठाया था, यहाँ तक कि उसे 16 तंतुओं का उपयोग करने के कौशल में महारत हासिल करने में पूरे 5 दिन लग गए थे। उस समय उसके कर्तव्य को असाधारण के रूप में मनाया गया था और उसे एक तरह का माना जाता था। हालांकि, कबीर के चौंकाने वाले प्रदर्शन को देखकर उसके मन में संदेह घर करने लगा। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और कबीर ने इसे तुरंत नोटिस कर लिया। उसने महिला को तोड़ दिया था। उसके विचार स्पष्ट रूप से अव्यवस्थित थे, जैसे वह समझने के लिए संघर्ष कर रही थी कि उसने अभी अभी क्या देखा था। स्वामी, मुझे लगता है तुमने उसे तोड़ दिया, मीनार ने मजाक किया, जिससे कबीर मुस्कुराया। लेस देन मुझे लगता है उसने मेरे जैसा किसी को पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने इस दुनिया से बहुत अधिक उम्मीद की थी। आखिरकार, मैं देवलोक से हूँ और मेरा शरीर दैवीय सामग्री से तैयार किया गया है। नश्वर मुझसे तुलना नहीं कर सकते। ग्रेटर दैन, कबीर ने आत्मसंतुष्टता से सोचा, जैसे वह उसकी ओर बढ़ा। गुरु, चलो अंदर चलते हैं। तुमने अभी यह भी देखना शुरू नहीं किया है कि मैं वास्तव में क्या करने में सक्षम हूँ। हम तुम्हें इतने लंबे समय तक इस तरह से हैरान नहीं रख सकते, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उसने कहा, धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी स्तब्ध अवस्था में उसने मुश्किल से पंजीकृत किया कि क्या हो रहा था और उसे वापस हवेली में ले जाने की अनुमति दी। अंदर, कबीर बैठ गया और उसे ध्यान से देखता रहा, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, जैसे वह पूरे 1 घंटे तक अपने विचारों से जूझती रही। आखिरकार, वह इससे बाहर निकलती हुई लग रही थी। कबीर की ओर मुड़कर उसने कहा, मुझे अगले कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है। मैं 5 में वापस आऊंगी। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह खड़ी हुई, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही पलों बाद वह सिंधिया हवेली के बाहर थी, आसमान की ओर उड़ती हुई दूर चली गई। कबीर ने उसे मुस्कान के साथ जाते देखा। एक बार जब वह चली गई, कबीर ने खुद और एकता के बीच के संबंध का उपयोग करके उसे उससे मिलने के लिए कहा। अजीब बात थी, एकता ने कहा कि वह हवेली से दूर थी। बेशक, वह झूठ बोल रही थी। कबीर, हालांकि, यह नहीं जानता था, इसलिए वह चला गया और अपने गुरु के छोटी ईए बनाए गए नए अपार्टमेंट में वापस चला गया। यह एक मिनी हवेली की तरह था। वह तुरंत सोने चला गया।
हालांकि इससे पहले कि वह कुछ नींद ले पाता, उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने उसे खोला तो केवल लावण्या को उसके चेहरे पर शर्माहट के साथ उसे घूरते देखा। ओह, तुम इंतजार नहीं कर सकती थी? ओह, कबीर ने उसे देखकर मुस्कुराया, जिससे उसकी शर्माहट और गहरी हो गई। वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, कबीर ने अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर डाल दिया और उसके होठों पर एक चुंबन लगा दिया। लावण्या तुरंत उसकी बाहों में पिघल गई, लगभग तुरंत चुंबन का जवाब दे रही थी। कबीर बस अपने मन में मुस्कुराया, ये जानते हुए कि एकता ने उसे जो कुछ भी बताया था, सिंधिया व्यापारी परिवार की यह मासूम दिखने वाली राजकुमारी भी इसे अनुभव करना चाहती थी। फिर ऐसे विनम्र प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला वह कौन होता था? उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और जल्द ही वे बिस्तर पर थे। एक लंबी रात उनका इंतजार कर रही थी। देवलोक में नफरत और द्वेष की देवी विका को योगा मैट पर देखा जा सकता था। उसने योगा पैंट और टैंक टॉप पहन रखा था। वह अपने पतले दुबले शरीर को खींच रही थी, एक बड़े टीवी पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए, जिस पर नश्वर लोगों का एक समूह योग क्लास सिखा रहा था। बस एक नज़र ये बताने के लिए काफ़ी थी कि ये देवी शायद देवी बने रहने के बजाय नश्वर जीवन में लौटना पसंद करती। वह पूरी तरह से धरती पर किसी व्यक्ति की जीवन शैली के अनुकूल हो गई थी। कबीर ने उसे इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए अपने दिव्य फिगर को बनाए रखने के लिए योग की आवश्यकता न होने के बावजूद वह फिर भी कर रही थी। शुक्र है, एकता अब किसी भी समय उससे बात कर सकती थी, जिससे उसके दिव्य अस्तित्व के साथ आने वाली बोरियत कम हो गई थी। फिर भी उसका मूड फिलहाल खराब था। एकता साधना कर रही थी आखिरकार। हालांकि उसकी आत्माएं तुरंत ऊपर उठ गईं जब उसने अपने दिमाग में एक संबंध बनता महसूस किया। फिर एक आकर्षक फिर भी चंचल आवाज ने उसके विचारों को भर दिया, जिससे वह मुस्कुरा दी। लेस देन हेलो मेरी प्यारी देवी, ग्रेटर दैन कबीर ने कहा। कबीर, मुझे तुम्हारी याद आती है, विका ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी थी, जिससे कबीर मुस्कुराया। जैसे वह बिस्तर पर लेटा था, उसका हाथ लावण्या की छाती पर था। लेस देन मुझे भी तुम्हारी याद आती है मेरी देवी, लेकिन चूंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। एक नई बहन हरम में शामिल होने वाली है। ग्रेटर दैन, सच में? एकता ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? विका ने एक चंचल स्वर में पूछा। लेस देन झूठी, हालांकि तुम एक देवी हो, तुम्हारे झूठ बोलने के कौशल वाकई भयानक हैं। लेकिन हाँ, एक नई बहन शामिल हो रही है और मैं बस तुम्हें बताना चाहता था ताकि तुम वह कर सको जो तुम सबसे अच्छा करती हो। ग्रेटर दैन कबीर ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसने संदेश भेजा। चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरी नई बहन ब्रह्मांड की सबसे खुश महिला बने। विका ने उसी खुश मुस्कान के साथ जवाब दिया। लावण्या के शामिल होने के साथ विका जानती थी कि उसके पास बात करने और लाड़ प्यार करने के लिए एक और बहन होगी। कबीर वाकई सबसे भाग्यशाली और सबसे खुश आदमी बन गया था। उसकी पत्नियां अद्भुत होने के लिए नियत थीं, खासकर एक देवी के साथ उनकी बड़ी बहन के रूप में उनका मार्गदर्शन करने और उनकी देखभाल करने के लिए। तुम सबसे अच्छी हो, कबीर ने कहा, फिर संबंध तोड़ दिया। अभी भी 30 सेकंड बचे थे और कबीर ने उनका अच्छा उपयोग करने की योजना बनाई। एकता और अब लावण्या के उससे जुड़ने के साथ उसके पास फिलहाल सारी संगत होगी जिसकी उसे आवश्यकता थी। कबीर उसके साथ अधिक समय बिताने का एक तरीका खोजना चाहता था, लेकिन अभी के लिए वह केवल वर्तमान को स्वीकार कर सकता था, क्योंकि कोई समाध आना दिखाई नहीं दे रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में वापस कबीर ने लावण्या की ओर देखा, जिसने उसे देखकर मुस्कुराया। तो एकता ने तुम्हें क्या बताया? उसने पूछा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लावण्या ने जवाब दिया। उसने केवल मुझे बताया कि तुम्हारे साथ रहना कितना अद्भुत था और यह कितना अच्छा होगा अगर मैं उसकी बहन बन जाऊं ताकि हम दोनों तुम्हें खुश कर सकें। बस इतना ही। कबीर ने एक भौं उठाई, स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहा था कि एकता ने उसे और अधिक बताया होगा, शायद कम से कम कुछ रहस्य तो। लेकिन लावण्या के जवाब से यह स्पष्ट था कि एकता ने हरम की क्षमताओं या इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहा था कि उनकी बड़ी बहन एक देवी थी। हाँ, बस इतना ही। उसने बस मुझे किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहने को कहा, लावण्या ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके चेहरे का भाव ये सब कह रहा था, वह अपनी औरत बनने के अपने फैसले से रोमांचित थी। तो फिर क्यों न मैं तुम्हें बता दूं, कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा।
मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, ये सच है। इसलिए इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने से पहले इसे संसाधित करने के लिए अपना समय लेने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। लावण्या ने सिर हिलाया। तो यह ऐसा है, कबीर ने शुरू किया, बम फोड़ते हुए। उसने वह सब कुछ उस पर उड़ेल दिया जो उसने एकता को बताया था। क्या तुम सच कह रहे हो? लावण्या ने पूछा, उसका स्वर अविश्वास से तेज था। बिल्कुल सच। तो तुम्हारी पहली पत्नी एक देवी है, और अगर मैं तुम्हारे हरम में शामिल हो जाऊं तो मैं एक देवी की बहन बन जाऊंगी। लावण्या ने एक भौं उठाते हुए पूछा। इतना ही सब कुछ है, कबीर ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये पूरी तरह से पागलपन लग रहा था, एक जंगली कल्पना से सीधे बाहर की चीज, लेकिन वह पूरी तरह से गंभीर था। मैं बस एकता के साथ हमेशा रहना चाहती थी, और चूंकि हम दोनों ने तुम्हें बहकाने की प्रतिज्ञा की थी, मुझे लगता है मैं पीछे नहीं हटूंगी, भले ही तुम्हारी पहली पत्नी एक दानव ही क्यों न हो। लावण्या ने कहा, उसकी मुस्कान दृढ़ संकल्प से भरी थी। अच्छा, वह वास्तव में एक दानव है, कबीर ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। क्या? लावण्या की आंखें सदमे से फैल गईं, लेकिन फिर उसका आश्चर्य एक मुस्कान में पिघल गया। फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, तो फिर मुझे ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुम मेरे हरम में शामिल होना चाहती हो? कबीर ने सीधे पूछा। हाँ, लावण्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, कबीर ने मुस्कान के साथ कहा। फिर वह अपने साथी मीनार के पास पहुंचा। लेस देन मीनार, उसे हरम में जोड़ो। ग्रेटर दैन, बधाई हो स्वामी, आपने अपने हरम में तीसरी महिला को जोड़ा है। लावण्या सिंधिया, आपको लावण्या से एक नया कौशल मिला है। कौशल नाम, तत्व नियंत्रण। यह आधिकारिक हो गया, कबीर ने लावण्या की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो उसके पेट के नीचे दिखाई देने वाले मीनार के गोदने को घूर रही थी। विका जल्द ही संपर्क करेगी, इसलिए मजा करो। वह अपना बोलना भी खत्म नहीं कर पाया था कि लावण्या की आंखें फैल गईं। विका ने पहले ही संपर्क कर लिया था, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। मजा करो, कबीर ने फिर कहा, वापस उन संदेशों की ओर मुड़ा जो उसे मिले थे। पहले दो संदेशों ने उसे एक स्पष्ट एहसास छोटी इलाया कि उसकी आत्मा की ताकत बढ़ गई थी। चूंकि हरम प्रणाली ने हर नए जुड़ाव के साथ उसकी आत्मा की ताकत बढ़ा दी, लावण्या को जोड़ने से एक उल्लेखनीय बढ़ावा मिला प्रतीत हुआ। छोटी वृद्धि के साथ भी वह अपनी शक्ति को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। जहां तक उसे मिले कौशल की बात थी, कबीर ने जल्दी से इसके विवरण तक पहुंच बनाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कौशल नाम, तत्व नियंत्रण। श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी। रैंक एस। प्रभाव, किसी भी माध्यम को चुनकर आप अपनी तत्वीय ऊर्जाओं को उसके माध्यम से प्रवाहित कर सकते हैं। उन्हें उन तरीकों से उपयोग कर सकते हैं जिनसे आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उन्नत नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वर्ग श्रेणी की तकनीक के लिए काफी अस्पष्ट है, कबीर ने सोचा। उसे एकता से एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल मिला था, जो अब तक उसका सबसे मजबूत था। अब लावण्या के कौशल को हाथ में लेकर यह स्पष्ट था कि यह भी उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। हालांकि तत्व नियंत्रण कौशल अपने विवरण में निराशाजनक रूप से अस्पष्ट लग रहा था। ये कौशल बहुत शक्तिशाली है स्वामी। अगर अच्छी तरह से उन्नत किया जाए तो यह आपके सबसे मजबूत कौशलों में से एक बन सकता है। कारण सरल है, ये क्षमता आपको अपनी तत्वीय ऊर्जाओं, आपके मामले में अग्नि और बिजली, को अपनी तलवार के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि आप जब अपनी तलवार घुमाते हैं तो आप अपने अग्नि तत्व को चाप बनाने के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमेशा एक चाप के रूप में नहीं होना चाहिए। पर्याप्त मानसिक शक्ति के साथ आप अपने तत्व पर आपके नियंत्रण के आधार पर एक ड्रैगन या बाघ के रूप में हमले कर सकते हैं। धत्तेरी, जब तुम इसे इस तरह से रखते हो तो मुझे लगता है यह एक शक्तिशाली कौशल है, कबीर ने सोचा। लगता है मुझे इस पर और ध्यान देना होगा। वह मुस्कुराया, एक और कौशल हासिल करने पर संतुष्टि की एक लहर महसूस करते हुए, जिस पर वह वास्तव में भरोसा कर सकता था। फिलहाल, हालांकि, उसकी प्राथमिकता स्थानांतरण कौशल थी। डाकुओं को मारने के लिए इसका उपयोग करने के बाद उसने इसकी अपार क्षमता को पहचान लिया। उस एहसास ने उसे इसे और उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। अपने कौशल की श्रेणी और रैंक दोनों को बढ़ाने की क्षमता के साथ,
कौन जानता था कि कुछ उन्नयनों के बाद स्थानांतरण कौशल किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। मुझे विका के लावण्य के साथ समाप्त करने से पहले कुछ चीजें देखनी हैं, उसने सोचा। कबीर ने हताश संत कार्य से शुरुआत की, जिसमें उसे ये देखने का काम दिया गया था कि संत सुलेखा कितनी हताश थी। स्वाभाविक रूप से उसने इस कार्य को शानदार ढंग से पूरा किया। इनाम के रूप में उसे एक और दिमाग हिला देने वाली वस्तु मिली, एक आत्मा पत्थर रोलर कार्ड। यह एक बार उपयोग होने वाली वस्तु थी जो बिंगो कार्ड के समान काम करती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आत्मा पत्थर रोलर कार्ड। श्रेणी पौराणिक। उपयोग। कार्ड सक्रिय करने पर बक्सों का एक यादृच्छिक गुणक ग्रिड उत्पन्न होता है। प्रत्येक बक्से में एक निश्चित संख्या में आत्मा पत्थर होते हैं। सक्रियण के बाद प्राप्त आत्मा पत्थर उस कुल मूल्य के अनुसार गुना हो जाते हैं जो एक पूर्ण पंक्ति ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या विकर्ण बनाने पर प्राप्त होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेस देन लगता है मेरे पास एक अच्छी वस्तु है। मीनार, मैं इसे कैसे सक्रिय करूं? ग्रेटर दैन कबीर ने पूछा, अपने मीनार भंडारण से एक चिकना कार्ड निकालते हुए। बस अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कार्ड में डालें और यह सक्रिय हो जाएगा। आपको 36 से 1000 बक्सों के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। आपकी मानसिक शक्ति और जटिल गणनाओं को संभालने की क्षमता के आधार पर आप कुछ भी नहीं या लाखों कमा सकते हैं। लेस दैन ओह, तो यह मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। उस स्थिति में मेरे बचे हुए अंकों को मेरे मन गुण में जोड़ दो, ग्रेटर दैन कबीर ने निर्णायक रूप से कहा। अंक जोड़ दिए गए। कबीर ने एक झटका महसूस किया, जैसे उसका दिमाग फैल गया। स्पष्टता और एकाग्रता पहले कभी नहीं जैसी तेज हो गई। अपनी मानसिक शक्ति में 220 अंक जोड़ने से यह उसका सबसे मजबूत गुण बन गया, जिससे उसने ऐसी क्षमता खोल दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो फिर शुरू करते हैं, कबीर ने बुदबुदाया जैसे उसने अपनी आत्मा ऊर्जा को कार्ड में प्रवाहित किया। तुरंत सैकड़ों चमकते बक्से उसके दिमाग में दिखाई दिए, एक विशाल ग्रिड में व्यवस्थित। प्रत्येक बक्सा हल्के अंकों से चमक रहा था, उनके मान चुने जाने तक छिपे हुए थे। आपको 900 बक्से दिए गए हैं। सावधानी से चुनें, क्योंकि प्रत्येक चयन आपके अंतिम परिणाम को प्रभावित करता है। कबीर ने ग्रिड का अध्ययन किया और उसकी बढ़ी हुई मानसिक शक्ति ने उसे एक साथ कई संभावनाओं को संसाधित करने की अनुमति दी। उसने पहला बक्सा छुआ, ये चमका, X5 प्रकट करते हुए। बुरा नहीं है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जल्दी से कुछ और बक्से चुने। X10, X50 और X2 उसके बाद आए। मीनार ने संदेश भेजा, आपने एक आंशिक पंक्ति बना ली है। अधिकतम इनाम के लिए इसे पूरा करते रहें। कबीर ने ध्यान केंद्रित किया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा, जैसे उसने एक विकर्ण रेखा बनाने के लिए इष्टतम मार्ग की गणना की। बक्से एक के बाद एक गुणकों के साथ चमक उठे। X20, X100, X15। पंक्ति लगभग पूरी। बुद्धिमानी से चुनें। उसने गहरी सांस ली, उसका दिमाग तेज हो गया। उसने ग्रिड के कोने में अंतिम बक्से को छुआ। ये सुनहरा चमका, X500 प्रकट करते हुए। बधाई हो, आपने कुल X702 गुणक के साथ एक विकर्ण पंक्ति पूरी कर ली है। ग्रिड गायब हो गया और ऊर्जा की एक भारी लहर कबीर में समा गई। इनाम गणना प्रगति पर। कुछ ही पलों बाद आत्मा पत्थरों का एक चमकता ढेर उसके सामने प्रकट हुआ। आपने 7020,000 आत्मा पत्थर अर्जित किए हैं। कबीर ने भारी इनाम को घूरा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब इसे कहते हैं जैकपॉट। उद्धरण चिन्ह। आत्मा पत्थर रोलर कार्ड अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद बिखर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कबीर मुस्कुराया जैसे उसने एक और कार्ड निकाला, आत्मा पत्थर गुणक बिंगो कार्ड। ये कार्ड 30 दिनों के लिए दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि अगर वह अभी पूरी तरह से चला जाता तो ये सेकंडों में समाप्त हो जाता। वह जानता था कि एक बार जब वह रसायन गुरु बन जाएगा तो उसे दुर्लभ सामग्री खरीदने के लिए अपार धन की आवश्यकता होगी। इसलिए वह इसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहता था। विका ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है और वह अभी भी और कर रही है, कबीर ने सोचा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। कम से कम मैं उसने मुझे जो काम दिया है उसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा कर सकता हूँ। दृढ़ संकल्पित होकर उसने चुपचाप प्रतिज्ञा की, मैं एक रसायन प्रतिभाशाली बनूंगा और रसायनों के देवता को मार गिराऊंगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। उसके हाथ में हल्की चमकती हुई बिंगो कार्ड उसके दृढ़ संकल्प को महसूस करता प्रतीत हुआ।
बिना किसी हिचकिचाहट के कबीर ने उसमें अपनी आत्मा ऊर्जा प्रवाहित कर दी। एक चकाचौंध करने वाला ग्रिड हवा में उसके सामने प्रक्षेपित हो गया। गुणक घूमते और बदलते रहे जैसे प्रणाली गणना कर रही थी। आत्मा पत्थर गुणक बिंगो कार्ड सक्रिय हुआ। आपको 1200 बक्से दिए गए हैं। अपने इनाम को अधिकतम करने के लिए सावधानी से चुनें। कबीर के होंठ एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान में मुड़े। देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है। ग्रिड चमका, चमकते बक्सों की पंक्तियों और स्तंभों को प्रदर्शित करते हुए। प्रत्येक बक्सा हल्का स्पंदित हो रहा था, जिसमें X2 से X2 तक के छिपे हुए गुणक थे। कबीर ने अपने हाथ रगड़े। समय है इन आत्मा पत्थरों को मेरे लिए और मेहनत करवाने का, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहला बक्सा छुआ। ये चमका, X5 प्रकट करते हुए। उसके वर्तमान आत्मा पत्थर तुरंत गुना हो गए। कुल 35,100,000 आत्मा पत्थर। बुरा नहीं है, कबीर ने कहा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने जल्दी से एक और बक्सा चुना। ये सुनहरा चमका और X10 प्रकट किया। कुल 351 मिलियन आत्मा पत्थर। कबीर ने सीटी बजाई। ये कार्ड कमाल कर रहा है। उसने गहरी सांस ली और ध्यान से ग्रिड का अध्ययन किया। उसने यादृच्छिक टैप से बचा पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए अपने तेज दिमाग का उपयोग किया। उसने केंद्र के पास एक बक्सा चुना। इसने X3 प्रकट किया। कुल 1,053 मिलियन आत्मा पत्थर। उसका उत्साह बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को स्थिर रखा। चुनने के लिए और भी बक्से थे और उच्च गुणक अभी भी छिपे हुए थे। उसने शीर्ष पंक्ति पर एक बक्सा छुआ। ये चमकदार रोशनी से फूटा। X20। कुल 21,060 मिलियन आत्मा पत्थर। कबीर ने विजय में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह पागलपन है। ग्रिड हल्का चमका, ये संकेत देते हुए कि केवल कुछ ही चयन शेष थे। कबीर ने अपने लाभ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी अगली पसंद ने X8 प्रकट किया, उसके कुल को और भी ऊपर धकेल दिया। कुल 168,480 मिलियन आत्मा पत्थर। अपनी अंतिम पसंद के साथ कबीर ने एक कोने के बक्से का लक्ष्य रखा। यह अन्य सभी की तुलना में अधिक चमका, X15 प्रकट करते हुए। कुल 2,527,200 मिलियन आत्मा पत्थर। बिंगो ग्रिड फीका पड़ गया और आत्मा पत्थर उसके भंडारण स्थान में समा गए। कबीर ने चौंका देने वाली राशि को घूरा। उसका दिल धड़क रहा था। लेस देन, क्या ये सच है? ग्रेटर देन, उसने मीनार से पूछा। 100% स्वामी, यह अब आपका धन है। इतनी संपत्ति के साथ मैं सबसे दुर्लभ रसायन सामग्री खरीद सकता हूं और शीर्ष तक अपनी यात्रा को वित्तपोषित कर सकता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी थी। कार्ड धूल में बदल गया, उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसने सभी उपलब्ध स्लॉट का उपयोग कर लिया था, यह मानते हुए कि वह कभी नहीं हारा, चाहे उसकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों न हो। उसने 2.5 ट्रिलियन आत्मा पत्थर जीते। इसलिए भले ही रसायन विद्या महंगी है, अभी के लिए वह व्यवस्थित है। उसे फिलहाल पैसे की चिंता नहीं करनी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन, स्थानांतरण कौशल को उन्नत करने का समय है। त्वरित आवाजाही के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। मेरे तलवार कौशल पहले से ही शक्तिशाली हैं और मैं बाकी को बाद में उन्नत कर सकता हूँ। ग्रेटर दैन, स्वामी के पास 6,100 कौशल उन्नयन अंक हैं, इसलिए वे स्थानांतरण कौशल को S रैंक से SSS रैंक में उन्नत कर सकते हैं, जिसमें 5,000 अंक खर्च होंगे। लेस देन मीनार, क्या तुम्हारे पास अंक गुणकों के लिए बिंगो कार्ड नहीं है? ग्रेटर दैन, कबीर ने पूछा। उसकी आंखों में लालच साफ था। ऐसा कार्ड है, लेकिन स्वामी उसे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। मीनार ने जवाब दिया। लेस देन, मैं कैसे योग्य बनूं? ग्रेटर दैन, कबीर ने पूछा। स्वामी को कुछ भव्य करना होगा, कुछ ऐसा जो उनके नाम को दूर दूर तक फैलाए और हर किसी की जुबान पर हो। कुछ ऐसा जो इस दुनिया में स्वाम बड़ी ई की स्थिति को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करे। लेस देन समझ गया। मुझे लगता है मुझे अपने पंख फैलाने शुरू करने होंगे। ग्रेटर दैन, कबीर ने आह भरी। स्वामी के पास अब अपने रसायन स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन है। स्वामी इसे पूरा करने के लिए रसायन विद्या का उपयोग कर सकते हैं। लेस देन, मैं ऐसा करूंगा दोस्त। मैं अपने लिए एक नाम बनाऊंगा और जब मैं कर लूंगा तो इस दुनिया और उससे परे का हर जीवित प्राणी मेरा नाम जानेगा। ग्रेटर दैन, कबीर ने प्रतिज्ञा की, अपनी मुट्ठी भींचते हुए, जैसे उसने लावण्या की ओर देखा, जो विका के साथ बातचीत जारी रखे हुए मुस्कुरा रही थी।
स्पष्ट रूप से वह उसके साथ अच्छा समय बिता रही थी। लेस देन ठीक है मीनार, चलो स्थानांतरण कौशल को उन्नत करें और देखें कि क्या हम अन्य कौशलों के साथ भी कुछ कर सकते हैं। ग्रेटर दैन आदेश प्राप्त हुआ। कौशल उन्नत किया जा रहा है। स्थानांतरण कौशल सफलतापूर्वक रैंक एस से एसएसएस में उन्नत हुआ। प्रभाव वृद्धि और महारत बढ़ावा पूरा हुआ। अद्यतन स्थानांतरण कौशल पृथ्वी श्रेणी रैंक एसएसएस। स्थानांतरण सीमा बढ़कर 2000 मीटर हो गई। ऊर्जा दक्षता 30% बढ़ गई। कौशल पुनः उपयोग समय कम हो गया, जिससे कम ऊर्जा उपयोग के साथ तेजी से लगातार उपयोग की अनुमति मिलती है। लेस देन बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अब मैं कम सहनशक्ति खपत के साथ भी इसका और अधिक उपयोग कर सकता हूँ। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ग्रेटर दैन कबीर ने कहा, उन्नयन से प्रसन्न होकर। 2 किलोमीटर तक लगातार स्थानांतरित होने में सक्षम होना ऐसी चीज है जो उसके साधना स्तर पर किसी को भी नहीं करनी चाह। छोटी ये ऐसा है जैसे वह अब किसी भी समय बिना अपने इरादे जताए इच्छानुसार घूम सकता है। स्वामी वास्तव में भाग्यशाली हैं। रैंक और श्रेणी में और उन्नयन के साथ स्वामी को कौशल का और भी शक्तिशाली संस्करण मिलेगा। लेस देन वह मैं करूंगा मीनार। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं जल्द ही कौशल अंकों से बाहर न निकलूं, ग्रेटर दैन कबीर ने कहा, फिर विचार करना शुरू किया कि आगे क्या करना है। उसके पास अभी भी 2 कौशल हैं, 24 तंतु बुनाई प्रहार और तत्व नियंत्रण कौशल, जिन्हें वह इस समय उन्नत कर सकता है। प्रत्येक की रैंक एस है, लेकिन 24 तंतु बुनाई प्रहार एक पृथ्वी श्रेणी का कौशल है और तत्व नियंत्रण कौशल एक स्वर्ग श्रेणी का कौशल है। स्पष्ट रूप से दोनों अपने आप में एक अलग लीग में हैं। कबीर 24 तंतु बुनाई प्रहार को उन्नत करना चुन सकता था, जो इसका एक बेहतर या अधिक उन्नत संस्करण खोल सकता था। हालांकि कौन जानता था कि वह उसके साथ कितनी प्रगति करेगा। दूसरी ओर वह तत्व नियंत्रण कौशल चुन सकता था, जिसके बारे में वह जानता था कि वह भी एक आश्चर्य लाएगा। यह मानते हुए कि उसकी बुद्धि बढ़ गई थी और वह अब एक और भी जटिल लॉ तकनीक में महारत हासिल कर सकता था, कौन जानता था कि वह कौशल की इस रैंक के साथ क्या हासिल कर सकता था। लेस देन मीनार, चलो 24 तंतु बुनाई प्रहार कौशल को उन्नत करें। मेरे पास अभी भी कुछ अंक बचे हैं, है न? ग्रेटर दैन, हाँ, स्वामी के पास अभी भी 1100 कौशल उन्नयन अंक हैं, जिनका उपयोग वे 24 तंतु बुनाई प्रहार को एस रैंक से एसएस में उन्नत करने के लिए कर सकते हैं। लेस दैन, अच्छा, आगे बढ़ो। ग्रेटर दैन, आदेश प्राप्त हुआ। कौशल उन्नत किया जा रहा है। 24 तंतु बुनाई प्रहार कौशल सफलतापूर्वक रैंक एस से एसएस में उन्नत हुआ। प्रभाव वृद्धि और महारत बढ़ावा पूरा हुआ। अद्यतन 24 तंतु बुनाई प्रहार कौशल पृथ्वी श्रेणी रैंक एसएस। कौशल का एक नया रूप खुल गया है। कौशल का नाम बदल गया है। नया नाम 36 तंतु बुनाई प्रहार। प्रभाव, तलवार ऊर्जा से निर्मित 36 तंतुओं का उपयोग करके अपनी तलवार के एक ही झूले के साथ कोई भी पैटर्न बनाएं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपकी तलवार ऊर्जा जितनी मजबूत होगी, बने तंतु उतने ही घातक होंगे। इसके अतिरिक्त इस कौशल के पूर्ण रूप को समझने के लिए एक मजबूत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक शानदार तलवार कौशल है, कबीर ने सोचा। उसका खून उत्तेजना से उबल रहा था, जैसे उसने क्षमता की वास्तविक प्रकृति की कल्पना की। उसके गुरु ने उसे केवल 24 दिए थे और उसने अब 36 खोल लिए थे। ये बहुत शक्तिशाली है। वह अब तलवार ऊर्जा के 36 तंतुओं से कोई भी पैटर्न बना सकता था। ये और भी घातक हो जाएगा क्योंकि उसकी तलवार ऊर्जा पहले से ही उन्नत तलवार ऊर्जा अवस्था के करीब पहुंच रही थी। यह एक खतरनाक रूप से बहुमुखी कौशल था, खासकर यह मानते हुए कि यह अभी भी केवल एक पृथ्वी श्रेणी की तकनीक थी। ये सोचकर कि यह एक स्वर्ग श्रेणी के कौशल के रूप में कितना विनाशकारी हो सकता है, उसके माध्यम से एक रोमांच भेजा। मुझे ये कौशल पसंद है। यह अब से मेरा पसंदीदा होगा, कबीर ने मन ही मन कहा। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। कौशल को उन्नत करने की क्षमता के साथ कबीर किसी भी यादृच्छिक कौशल को चुन सकता था और उसे कुछ भयानक में बदल सकता था। वर्तमान वह एक चीट की तरह था जो किसी भी चीज को उसकी प्रकृति की परवाह किए बिना शिखर तक बढ़ाने में सक्षम था। एक तरह से वह एक राक्षस था। बस मूल्यांकनकर्ता की आंख और तत्व नियंत्रण कौशल बचे हैं। मुझे बस और अंक कमाने की जरूरत है ताकि मैं उन पर भी हावी हो सकूं।
इस दृढ़ संकल्प के साथ कबीर ने लावण्या के विका के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने की प्रतीक्षा करने का फैसला किया। चूंकि विका अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिम्मेदार थी, वह केवल धैर्य रख सकता था जैसे उसने अपने हरम में नवीनतम सदस्य के साथ काम किया। कुछ मिनट बाद लावण्या समाप्त हो गई। कैसा रहा? क्या तुम उसे पसंद करती हो? कबीर ने लावण्या की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं बड़ी बहन विका को प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे एक दिव्य श्रेणी की साधना तकनीक दी, लावण्या ने एक उज्ज्वल, खुश मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे लगता है तुम जल्द ही एक बहुत शक्तिशाली तत्व जादूगर बन जाओगी, कबीर ने एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, उन्होंने मुझे बर्फ, अग्नि और जल तत्वों को जागृत करने का एक तरीका भी दिया। क्या ये कमाल नहीं है? लावण्या ने उत्साह से कहा। अग्रिम बधाई, प्रिय। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम और तुम्हारी बहनें पूरे ब्रह्मांड की सबसे खुश लोग बनी रहें, कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हम भी यह सुनिश्चित करेंगी कि तुम ब्रह्मांड के सबसे खुश आदमी बनो, लावण्या ने उसकी बाहों में पिघलते हुए कहा। ब्रह्मांड के सबसे खुश आदमी कहती हो? कबीर मुस्कुराया। तुम वह कैसे करोगी? इस तरह। लावण्या करीब झुकी और इससे पहले कि कबीर पलक झपक पाता, उसका ड्रैगन उसके मुंह में प्रवेश कर गया, जैसे सने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये काम करता है। वह बिस्तर पर लेट गया, उसे अपना काम करने दे रहा था। कुछ मिनट बाद लावण्या ऊपर चढ़ गई और इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसकी पूरी लंबाई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले 2 घंटे एक दूसरे को गले लगाने में बिताए गए। कबीर एक स्तर चढ़ने में कामयाब रहा, कुछ ही घंटों में स्तर 6 जड़ आरोही बन गया। एक बार जब वे समाप्त हो गए, कबीर ने ताजगी हासिल की और गया और 3 घंटे एकता के साथ बिताए। अंत में एकता एक स्तर चढ़ने में कामयाब रही, स्तर 5 जड़ उस्ताद बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं अगले कुछ दिन रसायन विद्या करते हुए बिताऊंगा। तो इस बीच तुम क्या करोगी? कबीर ने पूछा, बिस्तर पर लेटा हुआ। एकता का स्तन उसकी छाती से सटा हुआ था। दीदी विका से मुझे जो साधना तकनीक मिली है, उसके लिए मुझे एक मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे दिमाग में कोई मार्ग नहीं है। हालांकि बहन विका ने भाला या धनुष की सिफारिश की है, इसलिए मैं तय कर रही हूं कि कौन सा मार्ग अपनाना है। साथ ही मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि कौन सा तत्व जागृत करना है, क्योंकि मेरे पास इसे जागृत करने का केवल एक ही मौका है, एकता ने समझाया। अच्छा, अपना समय लो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, कबीर ने कहा। चूंकि वह एक जादूगर नहीं थी, बल्कि कबीर की तरह एक हथियार साधक थी, वह केवल एक ही तत्व जागृत कर सकती थी। बेशक कबीर का मामला अलग था, क्योंकि वह 2 जागृत करने में कामयाब रहा। हालांकि हथियार साधक आमतौर पर केवल एक ही जागृत करते थे या बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्थितियों में उसे बाद में पछतावे से बचने के लिए सावधानी से चुनना पड़ा। बेशक एक देवी के साथ उसकी साधना तकनीक के निर्माता के रूप में उसे अपने तत्व को सबसे सुरक्षित तरीके से जागृत करने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, जब मैं निर्णय लूंगी तो तुम्हारे पास आऊंगी, एकता ने कहा, एक चुंबन के लिए करीब झुकते हुए। कुछ और मिनट एक साथ बिताने के बाद कबीर चला गया। अब समय था 120 विभिन्न स्तर शून्य की गोलियां बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपनी शुद्धता के स्तर को 100% तक पहुंचाने का। उसके पास चुनने के लिए पहले से ही हजारों गोली विधियां थीं, लेकिन अभी के लिए वह केवल 120 पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो गोली गुरु अवस्था में पहुंचने के लिए पर्याप्त था। एक बार जब उसने वह हासिल कर लिया, तो वह गोली गुरु आदि रसायन रिकॉर्ड खोल सकता था, जिसमें स्तर 1, स्तर 2 और संभवतः स्तर 3 की गोलियों की विधियां थीं, साथ ही उन्नत गोली शोधन तकनीकें भी थीं। अगले कुछ दिन पूरी तरह से गोलियां बनाने और अपने रसायन पेशे को शिखर तक ले जाने के लिए समर्पित होंगे। एकता के साथ समय बिताने के बाद कबीर ने नई मिनी हवेली में एक कमरा ढूंढा जो उसे और उसके गुरु को दिया गया था, और काम पर लग गया। उसे बहुत कुछ करना था। पहले उसे अपनी शुद्धता को पूर्ण अवस्था तक ले जाना था, जो 100% थी। फिर उसे गोली गुरु अवस्था तक पहुंचने के लिए 120 विभिन्न स्तर शून्य की गोलियां बनानी थीं। बेशक उसने इस कार्य के लिए पर्याप्त से अधिक सामग्री खरीद ली थी। हालांकि गोलियां बनाना शुरू करने से पहले कबीर ने मीनार की सलाह का पालन करने और एक नई गोली लौ नियंत्रण तकनीक सीखने का फैसला किया। 7 लौ नियंत्रण और शोधन कला। उसने इस तकनीक को पहले सीखने की कोशिश की थी,
लेकिन वह उस समय की बात थी जब वह सिर्फ एक जड़पुष्प साधक था। उस समय उसके दंतियन में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा रही होगी, लेकिन ये तकनीक के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए उसे छोटी तकनीकों से समझौता करना पड़ा। अनिवार्य रूप से 7 लॉ नियंत्रण और शोधन कला वह कौशल था जिसका उपयोग उसे शुरू से ही करना था। ये सिर्फ एक स्थिर क्षमता नहीं थी, ये विकसित होगी और मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे वह साधना और रसायन विद्या में प्रगति करेगा। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसे शिखर तक ले जा सकती थी, बशर्ते वह आलस न करे। और कबीर आलस करने वाला नहीं था। विका ने उसके लिए जो कुछ किया था और अभी भी कर रही थी, उसके बाद कबीर ने जल्दी से काम शुरू किया, अपनी नीली शून्य लौ बुलाए और तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसे पहले से ही कुछ समझ थी, पहले गोलियां बना चुका था, इसलिए उसे तकनीक की पूरी प्रकृति को समझने में सिर्फ 1 घंटा लगा। एक बार जब वह हो गया, उसने ऊर्जा संचय गोली के लिए सामग्री निकाली और शुरू कर दिया। 7 लौ नियंत्रण और शोधन कला का उपयोग करते हुए उसने कढ़ाई को गर्म करना शुरू किया। तुरंत गोली की लौ भट्टी के चारों ओर कैसे नाच रही थी, इसमें एक उल्लेखनीय अंतर था। यह अत्यधिक नाटकीय नहीं था। तकनीक को उसके वर्तमान स्तर पर 7 अलग अलग गोली लपटों के साथ उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालांकि चूंकि उसके पास इस समय केवल एक ही लौ थी, उसने पूरी तरह से उस पर महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। आखिरकार वह अंततः और अधिक लपटें जागृत करेगा जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा। इसका ये भी मतलब था कि तकनीक उसकी प्रगति के साथ साथ विकसित होगी। यह एक विकास उन्मुख तकनीक थी जो रसायन विद्या के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करती थी, अगर वह वास्तव में उस मार्ग पर तब तक चलना चाहता था जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता। एक बार कढ़ाई पर्याप्त रूप से गर्म हो गई, कबीर ने पहली सामग्री डाली और उसका सार निकालना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज थी, जो उसके बढ़ते कौशल का प्रमाण थी। उसने तेजी से दूसरी सामग्री डाली और कुछ ही देर में आखिरी सामग्री मिश्रण में थी। फिर उसने धीरे धीरे गोली को संघनित करते हुए अशुद्धियों को जलाना शुरू कर दिया। तकनीक ने उसे एक साथ दोनों करने की अनुमति दी, जिससे न केवल दक्षता में सुधार हुआ, बल्कि गोली से बहुत अधिक सार का त्याग किए बिना उसके शुद्धता स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिली। लेस देन मीनार, तुमने एक बार कहा था कि मैं इस तकनीक का उपयोग करके पूर्ण निष्कर्षण का अभ्यास कर सकता हूँ, है न? ग्रेटर दैन कबीर ने पूछा। हाँ स्वामी, आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। हालांकि आपको तकनीक में एक निश्चित स्तर तक महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि आप सभी सामग्री को कढ़ाई में डाल सकें और आसानी से उनका सार निकाल सकें। असल में आप 2 सामग्रियों के साथ अभ्यास शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप कुशल हो जाएं, 3 पर जाएं, और जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे और अपने कौशल को परिष्कृत करेंगे, आप और अधिक संभाल सकते हैं। आप जितनी अधिक महारत हासिल करेंगे, रसायन प्रतिभाशाली बनने की आपकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। लेस देन, मुझे लगा कि मैं पहले से ही एक रसायन प्रतिभाशाली हूँ। ग्रेटर दैन कबीर थोड़ा मुस्कुराया, टिप्पणी से खुश होकर। स्वामी वास्तव में एक रसायन प्रतिभाशाली हैं, अपने वर्तमान स्तर पर। हालांकि जैसे जैसे आप रसायन विद्या की सीढ़ी चढ़ेंगे, आप ऐसे व्यक्तियों का सामना करेंगे जिनकी प्रतिभा कल्पना से परे है। ऐसा कहने के बाद स्वामी निस्संदेह अपने आप में एक प्रतिभाशाली हैं। लेस देन समझ गया, तो पूर्ण निष्कर्षण के अलावा मुझे इस तकनीक से और क्या लाभ मिलेंगे? ग्रेटर दैन, स्वामी बैच शोधन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक सत्र में 1 से अधिक गोलियां बना सकते हैं। ऐसे अन्य लोग हैं जो एक बार में 10 या 100 गोलियां बड़ी ही बना सकते हैं। यदि स्वामी रसायन विद्या की दुनिया पर हावी होना चाहते हैं, तो बैच गोली शोधन एक ऐसा मार्ग है जिसका पीछा करना सार्थक है। लेस देन, हाँ, मुझे लगता है मैं अपने वर्तमान चरण में सिर्फ एक चींटी हूँ। लेकिन कौन जानता है, मैं शायद सभी को जल्द ही पीछे छोड़ दूँ। ग्रेटर दैन, कबीर मुस्कुराया, पूरी तरह से अवगत था कि वह एक दौड़ में प्रवेश कर रहा था। उसके लिए चीजें डरावनी और पागल होने वाली थीं। रसायन विद्या की दुनिया बड़ी है आखिरकार, लेकिन एक छोटी सी चुनौती क्या थी अगर कोई वास्तव में सबसे अच्छा बनना चाहता था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने 40 मिनट तक गोली को परिष्कृत करना जारी रखा, जब तक कि कढ़ाई से एक हल्की सी फूट की आवाज नहीं आई। मुस्कुराते हुए उसने गोली निकाली। बेशक मीनार उसे निराश नहीं करेगा, भले ही उसके पास शुद्धता के स्तर का पता लगाने के लिए मूल्यांकनकर्ता की आंख थी।
उसने इसके बजाय उसे परिणाम दिखाने का फैसला किया। आपने सफलतापूर्वक एक ऊर्जा संचय गोली बनाई है। श्रेणी स्तर 0, गुणवत्ता उत्कृष्ट, शुद्धता 99%। हाँ, लगता है एक नई तकनीक में महारत हासिल करने में कुछ समय लगेगा, कबीर ने बुदबुदाया। लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है। मुझे बस फिर से कोशिश करनी है। कबीर मुस्कुराया और एक और गोली बनाना शुरू कर दिया। चूंकि परिणाम उसकी पसंद के अनुसार नहीं था, उसने इस बार और अधिक सटीक होने और अपनी कमियों को दूर करने का संकल्प लिया। अगले निर्माण में भी 99% शुद्धता मिली, लेकिन वह न तो घबराया और न ही भौहें चढ़ाईं। वह समझ गया था कि एक पूर्ण गोली के उभरने में बस समय लगेगा। उसका आत्मविश्वास और प्रत्याशा गलत नहीं थी। 4 और प्रयासों के बाद उसने आखिरकार अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। कड़ाई खोलकर कबीर ने एक चकाचौंध करने वाली सफ़ेद गोली निकाली। इसकी सतह शुद्धतम जैड की तरह चमक रही थी। मीनार ने उसकी प्रशंसा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, गर्व से शुद्धता का स्तर प्रदर्शित किया। बधाई हो स्वामी, आपने सफलतापूर्वक एक ऊर्जा संचय गोली बनाई है। श्रेणी स्तर 0, गुणवत्ता दोषरहित, शुद्धता 100%। यह एक पूर्ण गोली है। कबीर की मुस्कान चौड़ी हो गई, जैसे उसने अपने हाथ में दोषरहित गोली की प्रशंसा की। आखिरकार कबीर मुस्कुराया, जैसे उसने एक छोटा बक्सा निकाला और गोली को अंदर रख दिया। उसी समय मीनार ने एक और संदेश प्रदर्शित किया, जिससे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। आपने अपनी पहली दोषरहित गोली बनाई है। आपकी कड़ी मेहनत के कारण आपको 7 लौ नियंत्रण और शोधन कला की एक नई समझ मिली है। शुभकामनाएं। प्रगति स्तर गोली गुरु बनने के लिए 1/120 स्तर 0 गोलियां। कबीर फिर मुस्कुराया, तकनीक की अपनी समझ में एक बदलाव महसूस करते हुए। उसने एक नई विधि के लिए सामग्री का एक और सेट निकाला। वह आगे एक शक्तिवर्धक गोली बनाने वाला था। कुछ लोग तर्क दे सकते थे कि उसे ऊर्जा संचय गोली के साथ अपनी प्रगति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन 7 लौ नियंत्रण और शोधन कला की अपनी नई समझ को देखते हुए ये समय की बर्बादी होगी। कुछ ही देर में उसने गोली बनाना शुरू कर दिया। यह एक नए प्रकार की गोली थी, लेकिन चूंकि उसके पास विधि और एक शक्तिशाली शोधन तकनीक थी, गोली को दोषरहित बनने में सिर्फ 45 मिनट लगे। प्रगति स्तर गोली गुरु बनने के लिए 2/120 स्तर 0 गोलियां। अपनी नई सफलता के साथ उसने विभिन्न प्रकार की गोलियां बनाना शुरू कर दिया, हर उस विधि के लिए एक जो उसके पास थी। उसे उन पर बहुत अधिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रसायन विद्या की दुनिया में ये स्तर 3 और उससे ऊपर की गोलियां थीं, जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती थीं। बेशक स्तर 0, 1 और 2 की गोलियां भी महत्वपूर्ण थीं, लेकिन गोलियां जो वास्तव में बाजार को बाधित कर सकती थीं, वे स्तर 3 और उससे ऊपर से आती थीं। कबीर जितनी जल्दी हो सके उस बाजार में प्रवेश करना चाहता था, और इसलिए उसने और भी कठिन